हालात देखो रोड के, ये है, ये देखो, ये ठेकेदार ने रोड बनाया। नहीं सही है, बहुत बढ़िया। अंदर है क्या, कुछ तो पड़ा नहीं। देखो ये रोड बना कितना माल पड़ा हुआ है। ये भाई इतना अच्छा बनाया। ये है कारनामे ठेकेदार के, बढ़िया करके। ये रोड है क्या बेफालतू, इससे बढ़िया गवर्नमेंट का पैसा। ये सरकार का पैसा और ऐसे पैसे ये मतलब में खत्म हो रहा है। काम इनके करो, ऊपर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। काम करो ढंग से। पूरा उधड़ी तो सही है। दोस्तों ये जो नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यह है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर ये नज़ारा आप लोगों के सामने है। इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोगों को मैं बताऊं, ये पर्टिकुलर सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क योजना है उसके तहत, ये स्कीम के तहत ये सड़क बनाई गई। और वो स्कीम जो है 2000 में लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त की बेसिकली डेट में। यानी कि 22 साल बाद भी ये स्कीम ऐसी है कि इससे बनाई गई सड़कें जो हैं वो इंसान इस तरीके से हाथों से उखाड़ उखाड़ के फेंक दे रहा है 1 सेकंड के अंदर में। तो यहाँ से सोचो, एक करप्शन का जीता जागता शानदार उदाहरण आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि 22 साल से चली हुई एक स्कीम क्या इस लेवल की सड़कें बना रही हैं? क्या यही है हमारे जो पर्टिकुलर गांव में हम लोग पक्की सड़कें बना रहे हैं? क्या इसी के थ्रू हम लोग गाँव को शहरों के साथ में कनेक्ट करेंगे? क्या इसी से हम लोग गाँव के अंदर में डेवलपमेंट लेकर आएंगे? तो ये है एक ऐसा उदाहरण जो कि आगे अगर रिपीट ना हो तो ही अच्छा है, वरना ये वो सड़कें हैं जो एक ही बारिश में इस तरीके से साफ़ होंगी जैसे आप लोगों ने देखा होगा साबुन जो है वो कपड़ों से साफ़ हो जाता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप लोगों की क्या राय है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और आप लोगों के लोकल एरिया में जो सड़कें बनाई जाती हैं, क्या वो भी कुछ ऐसी हैं कि एक उसके ऊपर को बारिश का सीज़न निकला नहीं, मानसून, और जो सड़कें हैं वो गायब हो गई? तो ये है एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और वो नहीं है, आप लोगों ने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, क्या नाम है उसका टिचकोला एंड टिचकोला कंपनी मूवी का नाम बताइए, मेरे माइंड से निकल गई। सेम सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है कि क्या कंडीशन होती है जब करप्शन की पराकाष्ठा पार होती है। तो दोस्तों आप लोगों का पता नहीं इस चीज़ को लेकर क्या मानना होगा, पर मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग का मन हो चाहे मन ना हो, आप लोग चाहे किसी भी मूड में हो, वो काम आप लोगों को करना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो तो उसको इस तरीके से इंपॉर्टेंस दो कि उसके आड़े कोई चीज़ न आए। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो भले ही कोई सिचुएशन क्यों ना हो, भले ही रात को मैं आधा घंटा सोया हूँ, भले ही कहीं से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, भले ही कुछ भी कोई कंडीशन क्यों ना चल रही हो, जब से मैंने ये हिंदू की वीडियो बनानी स्टार्ट किया, फिर जो अब मिक्स वीडियो यहाँ पर आने लगी है ये बनानी स्टार्ट की, आज तक का ये वीडियो रुकी नहीं है, भले ही थोड़ा बहुत लेट हो गई हो, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस दी है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या यहाँ पर, वो ये है कि मेरे सर पर कोई बैठा नहीं है कि तुमको बंदूक लेकर कि ये वीडियो बनानी है। तो ये सेम टेंडेंसी अगर आप लोग चाहो अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हो। बस आप लोगों को ये देखना है कि उस चीज़ को ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उस चीज़ को आप लोग अपने लिए तो इंपॉर्टेंस रखना ही रखना है। मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि 1 मिलियन लोग जैसे मेरी फैमिली जुड़ी हुई हैं, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं वो इसका इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को अपने मन में लेकर आनी पड़ेगी। बच्चा कह रहा है सर पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो काम करो यार जो काम करने का मन कर रहा है। किसने कहा है पढ़ाई करो? कौन कहता है कि पढ़ लिख के इंसान जो है समझदार बनता है? ऐसे ऐसे इंसान है जो पढ़े लिखे नहीं है पर लेकिन शानदार तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बढ़िया का नाम कमा रहे हैं, अपना पैसा भी कमा रहे हैं, जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो काम देख लो ना यार। कोई क्या जरूरी है कि पढ़ के ही सारी चीज़ें करनी है? पढ़े एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, इंसान को ग्रेजुएशन होता है, मिल गई है, अब लग रहा है कोई अच्छा काम कर सकते हैं बिना पढ़ाई के, मन नहीं कर रहा है तो धिकम पेल हो रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, कोई मतलब थोड़ा ना उस चीज़ का। तो ज़िंदगी में वो काम करो जिसमें मन लगे और आप लोग थके हुए भी उस काम को कर सको। कई सारे बच्चे कहते हैं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब आप लोग पढ़ पढ़ कर थक जाओ और उस सब्जेक्ट को उठाकर फिर से 3-4 घंटे पढ़ दो, वो आप लोग का ऑप्शन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप लोगों का मजा आना चाहिए उस चीज़ में, वो चीज़ आप लोग ज़िंदगी में हमेशा फॉलो करते हुए चलो। तो बोला गया कि जब कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट एनफ होता है ना, तो भले ही ओड कितनी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप लोग करना चाहिए। आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, जो टॉप कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो दुनिया में सबसे ऊपर राज कर रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, एक रिक्शा चला रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। हर एक इंसान अपने घंटों का अलग इस्तेमाल कर रहा है। जो इंसान ये कहता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास में टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उस चीज़ को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। यानी कि वो आप लोगों से मिलना चाह रहा था, उसके पास में टाइम नहीं है, तो आप लोगों को मिलने को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा यार। टाइम हर एक इंसान के पास में इतना होता है, कोई टाइम को मैनेज नहीं कर सकता इस धरती पर।
24 घंटे होते हैं, कैसे मैनेज कर लोगे? आप लोगों को अपने आप को मैनेज करना होगा उस 24 घंटे के हिसाब से। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जिंदगी में गांठ बांध लेना ये बात। अच्छा बताओ, किस किस ने अपना शेड्यूल बना लिया है? इतनी सुनने के बाद में तो कम से कम बोल देना कि सर बना लिया है। इतनी सुनने के बाद भी नहीं बोलोगे। किस किस ने शेड्यूल बना लिया है और किसने कल का शेड्यूल अच्छे से फॉलो किया? कितने मार्क्स दोगे कल के शेड्यूल का? जिस टाइम डिसाइड किया था, जो जो काम डिसाइड किया था, क्या वो कंप्लीट किया? अगर नहीं किया तो ना तो मैं देखने आ रहा हूँ ना घर वाले देखने आ रहे हैं। वो महीने में पैसे डाल देते होंगे, आप लोग लाइफ अपना अपने हिसाब से लीड कर रहे होंगे। अगर आप लोग अपने ऊपर नजर नहीं रखोगे तो कोई तीसरा नहीं रखने वाला है। इसलिए खुद से डिसाइड करना है यार, आप लोगों की लाइफ है, मजे आपके आएंगे। आज की डेट में लेक्चर देख रहे हो, कल को सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी आएगी बाकायदा अकाउंट में, और वो ऐसी सैलरी आएगी जो 60-70 सालों तक आप लोगों के अकाउंट में आने वाली है। तो सोचो, उससे आप लोग की और आप लोगों के परिवार की जिंदगी संवरने वाली है। तो यहाँ पर पढ़ने अगर आप लोग आ रहे हो तो अपनी जिंदगी संवारने आ रहे हो आप लोग यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर चलो। ऐसी चीज जो आप लोग की 40-50 साल की जिंदगी संवार दे, कि आप लोग उसके लिए 1 साल मेहनत कर नहीं लगा सकते हो? तो यहाँ पर आप लोग खुद सोचो 1 मिनट के लिए, उसको फील करने की कोशिश करो, तो एनर्जी नहीं आएगी पढ़ने के लिए। जो कह रहा है कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ अंदर से फील करोगे ना तो मन करेगा। ठीक है, आई होप कि बातें अंदर तक गई होंगी। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस रहता है यार, प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस इतनी रखूंगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों का। बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल सुनकर मजा आएगा, चक्षु खुल जाएंगे। इसी के साथ में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा कि आप लोगों का मजा आ जाएगा, टेस्ट सीरीज तक कवर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, जो जो चीज़ें सीखोगे वो एक तरीके से जानते पाओगे। ठीक है, और इससे पहले कि आप लोग वीडियो में खो जाओ, वीडियो को आप लोग फीडबैक दे सकते हो, लाइक या डिसलाइक कर बता देना, 1 सेकंड लगती है। बाकी अपना डिसिप्लिन टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करना, और 1 नंबर डिसिप्लिन टेस्ट में आप लोगों का ये भी रहता है, कम से कम 1 नंबर तो ले लिया करो। ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनके हाथ में कुछ है भाई साहब, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा इंसान जो कि फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर इससे जितनी जो है बेसिकली इतनी हाहाकार किसी की नहीं हुई। तो जो इंसान इतना डिसिप्लिन होना जिंदगी में यार, इतना तो बनता भी है फिर। ठीक है, तो ये कौन है, इनका नाम पता ही होगा, नहीं पता है तो बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट छोटी न्यूज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर डिटेल में न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो काफ़ी शानदार होगी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में किस तरीके के आविष्कार आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से तो ये वरदान साबित होती है, और अगर गलत तरीके से तो ये अभिशाप साबित होती है। अभी यहाँ पर बात करूँगा टेक्नोलॉजी के वरदान के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम आज की डेट में हो चुका है जो कि वो सारे काम परफॉर्म करने जा रहा है जो कि एक इंसान कर सकता है। अभी एक नया AI टूल ये अभी ऐसा देखने को मिला जो कि पेनक्रियाज, जो पेनक्रिएटिक कैंसर जो होता है उसका यहाँ पर पता लगा पा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नॉर्मली कैंसर में एक चीज़ आप लोगों ने फील की होगी, किसी घर में कोई इंसान कभी कैंसर का ऊपर वाला न चाहे कोई मरीज हो, तो वो एक ऐसा कंडीशन होती है कि इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है। इतनी बुरी सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि यहाँ पर उसको पहले से डिटेक्ट कर ले रही है और उसका इलाज कर दे रही है, तो इससे शानदार बात और क्या देखने को मिलेगी। जो पेनक्रियाज होता है उसको हिंदी में नॉर्मली क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो उसके अंदर में जो कैंसर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसका डिटेक्शन किया जा सकता है यहाँ पर अर्ली, और अर्ली डिटेक्शन करने की वजह से फिर उसका टाइमली इलाज भी किया जा सकता है। तो सिटीजन की जिंदगी बचाने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस बोला गया कि विल बी डन 3 ईयर इन एडवांस, यानी कि 3 साल पहले पता चल जाएगा। पता चला वो आराम आराम से यहाँ पर होता, और कैंसर अगर किसी का लास्ट स्टेज पर पहुंच जाए तो उस इंसान के बचने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है, इवन ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है उसने अप्लाइड करके देखा है इस एल्गोरिथम को मिलियन ऑफ पेशेंट्स इन डेनमार्क एंड USA। अब ये सामने निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये एक टेस्टेड फॉर्म में आप लोगों के सामने है, तो बहुत सारे लोगों का इलाज होता हुआ इससे नजर आएगा। तो कल को अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि इस तरीके से जो पैनक्रियाटिक कैंसर का जो डिटेक्शन और उसका इलाज जो किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के थ्रू, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी में जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है यार, आप लोगों का सुन के मजा आने वाला है।
एक रेस छिड़ चुकी है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में कि कौन पहले अपना एक ऐसा एक चैटबॉट लेकर आ रहा है जो कि आप लोगों के सब सवालों का जवाब देगा। अभी आप लोगों ने जो चैट जीपीटी के बारे में सुना है कि वो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देता है, पर लेकिन कुछ जगह आकर वो ये बोल देता है कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है और वहाँ पर आप लोगों को कोई भी आंसर नहीं देता है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो अपडेटेड नहीं है, वो बेसिकली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में पुरानी इन्फॉर्मेशन को वो यूटिलाइज कर रहा है। पर जो गूगल का बार्ड आ रहा है वो 180 देशों में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब तक ओनली यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के अंदर में ही हुआ करता था, अब क्या है, अब 180 देशों में इंप्लीमेंट किया गया है इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये लेटेस्ट फीचर वो भी अपग्रेडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल कर आप लोगों के सब आंसरों जो सब क्वेश्चन के आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। मतलब जैसे चैट जीपीटी किस कंपनी का है आप लोगों को ये बताना है, ऐसे ही बार्ड जो है वो गूगल का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव माहौल बन चुका है। ये माना जा रहा था कि अगर गूगल इस डायरेक्शन में ना आता अपना कोई प्रोडक्ट लेकर तो आने वाले टाइम में गूगल का अस्तित्व खत्म कर देता। इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ चैट जीपीटी पिछले कुछ टाइम के अंदर में। जब इसको चैट जीपीटी के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड की जाती है या फिर वहाँ से वो ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता है, पर लेकिन यहाँ पर ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट लेगा। और अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने फील किया हो तो गूगल में जो रास्ता बताने वाली या फिर जो बातें बोलने वाली जो एक वॉइस हुआ करती थी वो चेंज होती हुई अब आप लोगों को नज़र आ रही है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसमें इम्प्रोवाइज किया जा रहा है इमेज और PALM2। ये क्या है, ये लैंग्वेज मॉडल है गूगल का जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी के थ्रू ये जीमेल, गूगल डॉक और बार्ड में ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक एडवांस टूल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो गूगल एक कंपटीशन देने वाली कंपनी है। अगर गूगल को कोई कंपटीशन दे रहा है तो इसका मतलब सामने वाला भी कोई ना कोई ताकतवर होगा। तो एक तकड़ा कंपटीशन दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। नेक्स्ट बात की जा रही है NCMT के बारे में। इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसने एडमिट किया है गो फर्स्ट को कि वॉलेंट्री प्ली देखने को मिल रही है जिसमें इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो 2 मेंबर की जो यहाँ पर आप लोगों को बेंच देखने को मिलेगी, जिसके अंदर में जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं और इसी के साथ में एक पर्सन हो रहा है। ये यहाँ पर इसको देखेंगे क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर में काफ़ी एक दुखद घटना, जैसे मैंने पढ़ा था इसके बारे में तो मुझे तो दुखद घटना ही लगी कि एक पर्टिकुलर हमारी जो एयरलाइंस है वो डूब रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो है जस्टिस रामलिंगन, जो इनका नाम है सुधाकर, और इसी के साथ में यहाँ पर एलन गुप्ता। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर बेसिकली इंटरिम रिजोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारी उधारी है, उसको कैसे लेकर चला जाएगा और क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पर निकलेगा वो बात है। तो याद रखिएगा गो फर्स्ट अभी यहाँ पर दिवालिया उसका हो चुका है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात मैंने की, इसमें यहाँ पर तेलंगाना के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए। तो केटी रामा राव जो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री मिनिस्टर, उनके द्वारा इनिशिएट किया गया है कि स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली तेलंगाना के अंदर में पहला स्टेट होगा जिसका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ये पॉलिसी जो है ये लॉन्च की जा रही है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते। तो बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इनोवेशन के तरीके से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर तेलंगाना जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ते हैं तो स्मार्ट पुलिसिंग भी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाई भी जाती हैं जब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। यहाँ पर कहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश के राजस्थान के अंदर में। आप लोगों को पता है अभी इलेक्शन की बात चल रही है, तो जहाँ जहाँ भी इलेक्शन आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को लॉन्च होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो राजस्थान के अंदर में यहाँ पर ये है नाथरवारा। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का ये एक तरीके से शिलान्यास किया गया। 4 नेशनल हाईवे, 3 रेल प्रोजेक्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक टाइम ऐसा था कि रेल मंत्रालय अपना बजट प्रस्तुत किया करता था तो सब ये वेट करते थे कि कौन सा बेसिकली जो नहीं एक तरीके से ट्रेन जो है वो अनाउंस की जाएगी, किस एरिया में अनाउंस की जाएगी। तो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। चलिए, यहाँ पर भी ढांचागत विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, देश की कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली बाढ़ वाली आप लोग और ये बेसिकली याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये बन भी सकते हैं। कन्फ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, जो कन्फ्यूजन होगा वो यहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पर मैं आप लोगों की 3 से 4 मिनट लूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको लग रहा है स्किप करना है तो वो स्किप कर सकता है, थोड़ा सा आगे चलकर इसको देख सकता है। मैं बेसिकली कुछ बात करूँगा कुछ कोर्सेज के बारे में यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं।
CDS का जो बैच था मैंने बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 मई से, उसको 3 महीने का बैच टारगेट कर चलने की बात की गई थी कि ठीक है कि अभी जिस तरीके से मई में अभी फॉर्म आएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये बैच चलेगा, तो उसको सोच रहे थे कि 3 महीने में उस बैच को कंप्लीट किया जाएगा। पर लेकिन अभी जिस तरीके से मैं सिलेबस देख रहा हूँ और जिस तरीके से जो टीचर्स जो हैं यहाँ पर वो तसल्ली में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो बैच है, ये बैच जो है ये 3 महीने का न करके इसको 9 महीने का किया जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि जिस चीज़ को किया जाए तो उसको तसल्ली में किया जाए, जो सिलेबस कवर किया जाए तो वो तसल्ली में किया जाए। मतलब यहाँ पर यह है कि मैं नहीं चाह रहा कि होच पोच होकर बहुत सारी क्लासेस लगाए जाएं और यहाँ पर जितना अच्छे से चीज़ें कवर हो सकती है उतना अच्छे से कवर न की जाए। तो इसको तसल्ली में कवर किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2024 का जो CDS फर्स्ट है मेनली उसके लिए ये बैच आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि 3 महीने में देखिए कवर करके उसको फेंक देना, वो मुझे अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसके चलते मैं चाह रहा हूँ कि फिर तसल्ली में चीज़ें की जाएं, ताकि फर्स्ट बैच है यार लोगों को लगे कि हाँ पढ़े हैं और पढ़ने के बाद में समझ में आया। हर 6 महीने में पेपर आता है, तो जो एक बार इसको तसल्ली में कवर कर ले उसको लगे कि यार ये हुआ है सही तरीके से चीज़ें कवर। जिसको लग रहा है कि वो यहाँ पर अभी वाला जो पेपर आने वाला है 3 महीने वाला, वो उसके लिए ही तैयारी कर रहा है, तो यार उसके लिए मतलब बहुत ही होच पोच हो जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। वो मज़ा नहीं आ रहा है जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि टीचर चीज़ें करें कवर, वहाँ पर जितना टोटल तसल्ली में डिटेल में पढ़ाएं वो वाला मज़ा नहीं आ रहा है। फिर वही है कि बस घास काट के रख देना, उसके लिए चीज़ स्टार्ट की भी नहीं गई है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, तो इसको बताना। जिसने भी CDS वाला जो बैच है वो ज्वाइन किया है, ये उन्हीं से बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई CDS वाला बच्चा भी अगर ज्वाइन करना चाहता है CSC वाला बैच, तो ये समझो कि आप लोगों का जो APFC वाला जो बैच चल रहा है, ठीक है, APFC वाला यानी कि EPFO वाला, और जो CDS वाला बैच है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के। फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है, इनकी की सारी फीस जो है वो आप लोग की एक तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट में चली जा रही है, ठीक है। तो दोनों पर यहाँ पर जो 3999 का डिस्काउंट दे दिया है दोनों के दोनों पर, यानी कि ये समझो कि ये कोर्स लगभग फ्री हो गया आप लोग। APFC वाला तो पूरा ही हो गया और यहाँ पर आप लोग कुछ पेमेंट करना है ओनली। इतना कूपन कोड जब आप लोग यूज़ करोगे, कूपन कोड क्या है यहाँ पर, वो है IAS वीर, और ये वही कूपन कोड यूज़ कर पाएंगे जो इस पर्टिकुलर जो बेसिकली कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं अब APFC का कोर्स अगर ज्वाइन कर लूँ, मैंने फॉर्म भर रखा है, तो क्या मुझे भी डिस्काउंट मिलेगा? कभी भी ज्वाइन कर लो जब तक कि पेपर नहीं हो जाता 2 जुलाई से पहले, जिस दिन भी आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग इसको। तो आप लोगों को यहाँ पर ये डिस्काउंट प्राइस मिलता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंस्टॉलमेंट के बारे में थी। इंस्टॉलमेंट जो है वो कल से स्टार्ट कर दी गई है, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी इंस्टॉलमेंट जो है वो ज्वाइन करनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पर दिक्कत यहाँ पर सिर्फ एक है यहाँ पर कि इंस्टॉलमेंट जो लेगा वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंटेड प्राइस नहीं सेटिंग बैठ पा रही है एप्लीकेशन के अंदर में, यानी कि उसमें कुछ इस तरीके से सेटिंग नहीं हो पा रही। आप लोग बोल सकते हैं कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी है यार, ये मतलब ये बोला था मैंने, पर टेक्निकल टीम इसको नहीं सेट कर पा रही है कि इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पर डिस्काउंट लगाया जा सके। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ, ये नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश करी थी, वो सिस्टम नहीं जनरेट हो पा रहा है। इंस्टॉलमेंट आप लोग 2 पे कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बोला था, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों को जिस चीज़ को ज्वाइन करना है, 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन का इंस्टॉलमेंट आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। आज पे करेंगे तो 2 महीने बाद फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ये इसके अंदर में ड्यूरेशन रखा गया है। पॉइंट नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर क्या कवर किया जाएगा। इसके अंदर CSET पूरा GS, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये प्रीलिम्स का होगा क्या? मेंस का सारा कवर रहेगा, उसमें एथिक्स वगैरह भी सारा कवर रहेगा। CSET की टेस्ट सीरीज और GS की टेस्ट सीरीज सारी कवर रहेगी। उसका है प्राइस ये टोटल 18 महीने का कोर्स आप लोगों का रहने वाला है। 18 महीने का कोर्स समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि अगर जैसे कि डिस्काउंट लेकर अगर 15,000 रुपये आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट किया तो 1,000 रुपये से भी कम पर मंथ का कोर्स आप लोगों का है ये UPSC का कोर्स। और इतना तसल्ली में कवर किया जाएगा एक एक चीज़, जिसमें आंसर राइटिंग तक भी आप लोगों की इंक्लूड की जाएगी, एथिक्स का तक आप लोगों का यहाँ पर कवर होगा, निबंध आप लोगों के यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को दिए जाएंगे करवाने के लिए। तो सारी चीज़ें कवर की जाएगी, इसके अंदर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देख कर चलनी है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट के लिए कह रहे थे उनके लिए इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट यहाँ पर हो गया है। तो 2 इंस्टॉलमेंट रखी गई, उसके पीछे रीजन है वो भी बता देता हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं सर 4 इंस्टॉलमेंट रख देते, 2 इसलिए रखी गई यार। देखो जो बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, मैंने बोला है उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी दिव्यांगन है उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर ये 50% का डिस्काउंट का मतलब ये होगा कि आप लोगों को बस एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, उसके बाद में फिर जो है दूसरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करनी है।
इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट रखने से वो सहूलियत मिल जाएगी, पर लेकिन आप लोगों को अपना नंबर और अपनी आईडी पहले शेयर करनी पड़ेगी। उसके लिए अलग से कूपन कोड जनरेट हो जाएगा, ताकि आप लोगों को इंस्टॉलमेंट का दिक्कत ही ना पड़े। एक बार पेमेंट करके आप लोग तुरंत जो है कोर्स को कंटिन्यू अपना रख सकें अगले आने वाले 18 महीने तक का। सोचो ये जो फीस ली जा रही है, इसमें 18 महीनों तक का सारा ऐप का खर्चा, 18 महीनों तक का सारा टीचर का खर्चा, सारी चीजें यहाँ पर 18 महीनों तक कुछ नहीं पैसा लिया जाना आपसे। तो सोचो कि ये फीस क्या फिर ज्यादा लग रही है 18 महीनों के लिए, उसमें सारी चीजें फिर मैनेज करनी है। तो ये आप लोग देख कर चलो, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे बेसिकली बतानी थी, और कुछ भी डाउट हुआ करें तो एप्लीकेशन पे जाओगे तो हेल्प चैट में आप लोग यहाँ पर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो हल्का सा हो सकता है आप लोगों को डिले मिले, 1-1.5 घंटे में आप लोगों का रिप्लाई मिल जाएगा। और इसी के साथ में अगर ज़्यादा ही आप लोगों को डाउट लग रहा है तो यहाँ पर आप लोग नंबर भी मांग सकते हैं, आप लोगों की बात भी हो जाएगी। आप लोग उनसे बोलना की बात करनी है तो यहाँ पर बात भी हो जाएगी। पब्लिकली नंबर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि फिर बेइंतहा फालतू की कॉल आएगी बहुत ज़्यादा। जो जरूरी किसी की क्वेरी होगी तो वो डालकर मैसेज यहाँ पर पूछ सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, ठीक है। सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर रहेंगी। टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च होगी क्या, यूपीएससी की अलग से भी होगी, जिसको बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर सीसेट का कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए वो अलग से भी रहेगा, ठीक है। तो जो भी एपीएफसी का कोर्स अभी भी ज्वाइन करना चाहता है तो फ्री में हो जाएगा। अगर वो फिर आगे चलकर सीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, सारा का सारा पैसा उसका वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा ऑफर जो है, ये बहुत सारी चीजें सोच समझ कर दिया जा रहा है। मतलब जिसको लग रहा था ना कि सर ये तो 2 जुलाई तक खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चों के मेल आए थे, सर ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर की गई थी इसके अंदर। तो सारी की सारी चीज़ें सीएससी वाले कोर्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब 18 महीने तो वे और 4 महीने इधर के, अगर ढंग से देखा जाए तो 22 महीने का आप लोगों के पास में अब कोर्स हो जाएगा, ओनली इस नॉमिनल प्राइस में, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा यार, और मतलब समझो कि पूरा साल इसमें चलाना है फिर, ठीक है। तो ये मत बोलो कि सर अब ये फीस और वो सारी चीज़ें, यार सोचना थोड़ा सा भी इसको, ठीक है। बाकी सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, सब चीज़ें हैं। और सीडीएस वाला बैच मैं बोल रहा हूँ फिर से, उसको ध्यान रख लेना जो मैंने बताया। ये कुछ बातें थी। IAS वीर कूपन कोड यूज़ करना है जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, अगर ये डिस्काउंट आप लोग को अवेल करना है तो। फिर बोल रहा हूँ डिस्काउंट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर नहीं लगेगा। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे शेयर करनी थी। बहुत सारे मेल आए तो इसलिए जरूरी था इसको। एक्सट्रीमली सॉरी किसी को लगा और टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा किसी भी देश का फ्यूचर जो है वो उसके बच्चे होते हैं। अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी न रहे, वो बीमार रहें, उनका ढंग से डेवलपमेंट ना हो, तो देश जो है वो अपाइज हो जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी ही कुछ कंडीशन अभी देखने को मिल रही है। कई सारी फूड कंपनी जो है वो बच्चों के प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद में उनको हेल्दी प्रोडक्ट के नाम पर बेचती है, पर इन रियलिटी उनके अंदर में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली होती हैं कि अगर सबको उसके बारे में पता चलने लगे तो लोग जो हैं, बच्चों तो बच्चों, दुश्मनों को भी वो चीज़ खिलाना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। अभी ये केस कई सारे निकल कर आए। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हमारे देश में इतनी बढ़ रही है, शायद ही कभी पहले इतनी बड़ी होगी। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हर वो इंसान जो कि जिसके पास में कुछ फॉलोवर या कुछ कहीं पर भी कुछ लोग जो है इसके साथ में कनेक्टेड है, वो किसी न किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। और जो एडवर्टीजमेंट कराने आते हैं वो मुंह फाड़ फाड़ कर दुनिया भर के पैसे मांगते हैं और दुनिया भर का पैसा उनको मिलता भी है। तो इसलिए वो किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा करके बेचने की अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, ताकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं और फॉलोवर हैं वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पर बेसिकली खरीदना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं पिछले लगभग 7-8 साल से यूट्यूब के ऊपर हूँ। आज तक मेरे पास में हज़ारों ऐसे मैसेज आए हैं कि ये सर इसका एडवर्टीजमेंट कर दो, इसका एडवर्टीजमेंट कर दो, पर आज तक का आप लोगों ने किसी भी सिंगल वीडियो में ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। हाँ, एक आधा प्रोडक्ट जो मैंने खुद यूज़ किया है, जैसे कि उसका जो लैपटॉप का स्टैंड था, मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने खरीदा अभी, तो आप लोग उसको ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं मैंने, पर लेकिन कभी किसी प्रोडक्ट का मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। तो क्यों? क्योंकि रीज़न यहाँ पर यह कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग ट्रस्ट करते हैं, उसी को बता सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट वाला आके बोले कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, बस ये बोल दो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, भले ही वो कितना घटिया क्यों ना हो, तो सोचो कितने सारे लोगों का ट्रस्ट वो तोड़ सकता है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें एक तरीके से आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। तो ये बिल्कुल ट्रस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है यार। किसी इंसान का ट्रस्ट तोड़ देना अगर किसी चीज के ऊपर, तो फिर वो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो मिसलीडिंग एड आप लोगों को आज की डेट में देश के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, खासकर फूड प्रोडक्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद हमारे देश की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड सेफ्टी
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया गया और एनालिसिस करने के बाद में उसके द्वारा बोला गया कि लगभग 32 फ्रेश केसेस ऐसे निकल कर आए जहां पर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो मिसलीडिंग ऐड बना रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं उसको हेल्दी और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर दुनिया भर का शुगर देखने को मिलेगा, लोगों को डायबिटीज का शिकार बनाने की एक क्षमता रखने वाले प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एडवर्टीजमेंट जो एक तरीके से आज के दिन में जो चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खुद ही देख लो वो ऐड, आप लोग जैसे कि जुबा केसरी, आप लोग खुद देखो आज की डेट में, मतलब एक ऐसा एक्टर जो कि वेल स्टेब्लिश है वो जुबा केसरी का ऐड करता है, उसको बोलते हैं आप क्यों कर रहे हो, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को बोलो कि बंद कर दे, अगर हमको कोई करने के लिए कह रहा है तो हम तो करेंगे जब देश में बेचा जा रहा है। तो कुछ परसेंट मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो वो भी सही है, गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, पर हाँ आप भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर ही थोपोगे। तो वो चीज आप लोग देखते हैं, उसमें भाई साहब शाहरुख खान भी जाकर जुड़ गए, उसमें अक्षय कुमार साहब भी जाकर जुड़ गए, हालांकि बाद में उन्होंने सॉरी बोला, वो सारी अलग बात है, पर इन रियलिटी वो क्या है आप लोगों ने खुद देखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग समझ सकते हैं कि पैसा कहां से निकालते हैं। तो फिर ये पैसा जो है वो जनता से निकलता है। अगर किसी भी तरीके कोई एडवर्टीजमेंट होता है वो क्यों कर पा रहा है इतना, क्योंकि जनता से पैसा आ रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो ऐड आता है ना, आप लोग जाकर देखना सर्च कर कि कितनी कॉस्ट लेते हैं वो एक पर्टिकुलर ऐड के। जो ये बड़ी बड़ी आज के डेट में कोचिंग है उसमें रेगुलर ऐड देती हैं, आप लोग उसको जाकर सर्च करना, 25 से 30 लाख रुपए एक दिन का ऐड का होता है वो एक फ्रंट पेज का जो ऐड आता है। मैं अभी जब मैंने ऐड के बारे में पढ़ा यहाँ पर तो मैंने सर्च किया उसको, मैंने कहा यार ये इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं डेली न्यूज़पेपर के अंदर में, इनका किस तरीके से होता है। तो कंटेंट से कोई पैसा नहीं कमा रहा है, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि अगर उसमें मिसलीडिंग हो, जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, जो भी टॉपर होगा वो हर एक कोचिंग के फ्रंट पेज पर आप लोगों को छपा हुआ मिलेगा। ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो कंडीशन कहां से आती है निकलकर, ये कंडीशन यहीं से निकलकर आती है कि लोगों को मिसलीड किया जाता है, तो जिसकी वजह से यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। और ये चीजें मैंने रियलिटी में फील किया, आप लोगों को मतलब क्या ही बोलूं मैं, जब एपीएफसी का कोर्स आया था ना उसमें लिटरली जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे आए और वो बोले कि सर यहाँ पे आकर मतलब कंफर्टेबल लग रहा है और वहाँ पर इतनी फीस देने के बजाय, मतलब अंदर से मतलब इरिटेशन भी हुई और सुकून भी मिला। इरिटेशन इससे हुई कि मैंने कहा यार वो कर क्या रहे हैं, इतना लोगों को मतलब इतना ट्रस्ट कर लोग आ रहे हैं, और सुकून इसलिए मिला कि कम से कम कुछ अच्छी चीज़ ऐसी देखने को मिली कि हाँ लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट का सारा खेला खाया है, कोई एक टॉपर बोल दे आकर कि भाई साहब वहाँ पर चले जाओ तो सब वहाँ पर चले जाते हैं। इसकी वजह से ये आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो पर्सनली मैं सैल्यूट करता हूं यार इस बंदे को, एक इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ बोल दिया आकर एक बंदा। अभी पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इनका नाम जो है आप लोग बताना क्या है इनका नाम। इन्होंने बोर्नविटा के खिलाफ एक वीडियो बनाया, वो वीडियो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला और वो वीडियो जो है कुछ ही टाइम में 12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। बहुत बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटी ने उसको शेयर किया। बोर्नविटा ने इनको नोटिस दे डाला। ये इन्होंने बोला कि यार मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं, जो मुझे लगा मैंने वो शेयर कर दिया। इन्होंने उसके अंदर बोला वीडियो के अंदर में कि बेसिकली बोर्नविटा क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं लोगों को हेल्दी चॉइस दे रहा हूं, ठीक है। तो उसमें है तैयारी जीत की, तो इन्होंने बोला कि तैयारी जीत की नहीं है, तैयारी डायबिटीज की, यानी कि इतना उसमें एडिड शुगर है उसमें बोर्नविटा में, जो कि हेल्दी बात करते हैं यहाँ पर ये। तो कैडबरी जो बेसिकली कंपनी है, तो उसने यहाँ पर ये बनाया। तो इनके द्वारा जो बातें बोली गई वो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर इन्होंने सॉरी बोलकर वो वीडियो सब जगह से डिलीट मार दी। पर लेकिन ये एक केस है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा नोटिस किया और यहाँ पर सबके सामने लेकर आया। वो इंसान जो कि ये सारी चीज़ समझ रहा है, वो जनता को बता रहा है। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये चिप्स जो होते हैं ना, आप लोग जो चिप्स खाते हो, इनमें इस तरह का फैट रहता है। अगर रेगुलरली किसी इंसान को खिलाते रहो ना आप लोग उसको 4-5 महीनों तक, उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा। साउथ इंडिया की एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वो कौन सी मूवी है, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है और फिर वो औरत जो है खुद अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करती है डेली वो चीजें खा खाकर। उसमें क्या रियलिटी दिखाई गई यार। साउथ इंडिया की मूवी का सैल्यूट है यार, कितने डीपली जाकर वो आज की डेट में अपने पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से एनालिसिस करते हैं। तो ये अवेयरनेस की पॉइंट होते हैं यार, ताकि जनता जो है मिसलीड होकर इन चीजों के चक्कर में न पड़े। और फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान दिन में 3 से 4 बार भाई साहब उसको कंज्यूम करता है। तो ये जरूरी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट अगर मार्केट के अंदर में आ रहा है तो वो ऐसा हो कि लोग जो है उस पर ट्रस्ट कर सकें, वो किसी भी तरीके से फेक ना हो, भ्रामक ना हो किसी भी तरीके से, और उसका कुछ एक प्रॉपर अर्थ निकलता हो, किसी को मिसलीड ना करता हो, यानी कि गलत तरीके से वो इंसान को जो है ना एक तरीके से किसी चीज़ों को समझा रहा हो। और यहाँ पर कई सारे एक तरीके से ना आप लोगों ने देखा होगा, अभी कई सारे
ऐसे एडवर्टीजमेंट आने लगे थे जिसमें डॉक्टर जो है बता रहे हैं कि साइंटिफिकली, मतलब डॉक्टर आगे वहां पर बता रहे हैं कि ये इसमें नमक है, इसमें टूथपेस्ट में ये है। वो सारे एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाया गया भी कि हाँ भाई साहब किसने इतना चेक कर लिया, और डॉक्टरों से तुम क्यों वो करवा रहे हो भाई साहब, डॉक्टरों को किसने बोला यहाँ पर आने के लिए ताकि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करने लगे। तो इस तरीके से मतलब एक नहीं, मतलब अलग अलग वो डॉक्टर नहीं होते और जो दिखाते हैं कि इसमें नमक है, वो सारे एक्टर्स होते हैं, डॉक्टर की बेसिकली ड्रेस पहनकर आ जाते हैं ताकि लोग जो है ट्रस्ट कर सके। सारा खेल ट्रस्ट का है यहाँ पर। अगर बात करें एडवर्टीजमेंट, अगर हमारे देश में जो एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करें तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, फूड एडवर्टाइजिंग, इसके द्वारा फेयरली बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से वोलेट कर रहा है सेक्टर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया को। जैसे अब इतना बड़ा इशू बना, जैसे मैंने बताया बोर्नविटा वाला यहाँ पर कि ये बच्चों की हेल्थ के साथ में यहाँ पर खेला जा रहा है, तो इनके द्वारा जब वो वीडियो सामने रखा गया तो वो वीडियो जो है इतना वायरल हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो हैं बड़ी बड़ी कंपनी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, उनको तुरंत नोटिस आ जाते हैं, उनकी वीडियो जो है वो डिलीट हो जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन के चलते लोग जो है बोलते नहीं है, उनको ये लगता है कि यार जब सरकार इसके ऊपर फोकस नहीं दे रही है, जब कोई नहीं कर रहा है तो हम ही क्या कर ले। वो मूवी नहीं है साउथ इंडिया की, वो खाने के ऊपर वो फूड कमिश्नर रहता है बंदा, जगन, याद है मूवी का नाम? मूवी का नाम बताइएगा, मेरे मूवी का नाम निकल जाता है मन से, मतलब दिल छू गया यार मूवी। अब तक लोग जो है आईएएस के पीछे रहते थे, वो मूवी देखकर लोगों ने बोला कि यार फूड कमिश्नर बनना है। मतलब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर चेंज ला सकते हो आप लोग ऐसी ऐसी मूवी से। आपके पास में एक पोस्ट रहती है गवर्नमेंट की जिसका आप लोग ढंग से सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इस तरीके से कई सारे जो मिसलीडिंग अगर वर्ड्स के बारे में बात करें, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक एक तरीके कोई भी चीज़ वो क्या करते हैं, कुछ भी मिला देते हैं उसके बोलते हैं नेचुरल है, फ्रेश अभी ताज़ा ताज़ा रखा है, मतलब सड़ा हुआ पता नहीं कब का वो रखा हुआ है। कोई भी मान लो सैंडविच बना के रख दिया, कोई बर्गर बनाकर रख दिया, या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाकर रख दी, उसको बोलते हैं, शब्द क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल है, फ्रेश है, प्योर है, ओरिजिनल है, और भाई साहब न्यूट्रिशन की तो भरमार भरी पड़ी है। ये ऐसे शब्द हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ना ग्रीन वॉशिंग बताई थी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें बोले कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन रियलिटी देखें तो भाई साहब अलग ही काम चल रहे हैं। सेम काम आप लोगों को फूड इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आएगा, और हम लोग आज की डेट में इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं भाई साहब डेटा को, इंटरनेट को, कि ये चीजें हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि रियलिटी में खेल क्या चल रहा है। कोई बताने वाला नहीं है। एक झूठ को अगर 70 बार आप लोग बोलोगे लोगों के सामने तो झूठ जो है वो सत्य जैसे लगने लगता है। सबसे खतरनाक चीज ये है, तो इसीलिए कई सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पता नहीं कहाँ कहाँ पर फेक न्यूज जरा सी देर में वायरल होती है भाई साहब, और इंसान इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। आप लोग खुद देख लो, जो पढ़ाने वाली वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट पढ़ाने वाला है, एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं, उनके ऊपर आप लोग व्यूज देखना, और जो फालतू की कई सारे ऐसे कंटेंट होंगे मतलब जिनको देखकर भी बोले कि यार ये अलाउ क्यों कर रखे हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। मतलब एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो पर भी यूट्यूब एक अलग गेम खेलता है, मतलब अलग ही लेवल पे चलती हैं चीज़ें। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी वीडियो डिलीट मारी है यूट्यूब ने एसएलवी चैनल के ऊपर से, मतलब जो कि अवेयरनेस की वीडियो थी। एक पेट्रोल पंप पर आग लग रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल पंप पर आग लग रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से कभी भी लाइटर सिगरेट वगैरह यूज मत करना, वहाँ पर कई बार इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। वो वीडियो डिलीट मार दी और चैनल पर स्ट्राइक मार दी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं लोग, इसीलिए फिर बताते नहीं यार क्या कि हम ही क्यों इसका वो ले जिम्मेदारी। तो ये सिचुएशन आप लोग देखें, मतलब क्या कंडीशन चल रही है। तो आप लोग जागरूक हैं, कल को चलकर किसी पोस्ट पर बैठेंगे तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है यार। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि देश का भविष्य आप लोग वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की कोशिश करो। अपना घर नहीं चलाना है, ओनली आप लोग को ये देश चलाना है, और वो तब चलाएंगे जब आप लोग इस चीज को अंदर से फील कर पाएंगे। इसी में बात करूं, अगर कई सारे इनिशिएटिव हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, पर वही है कागज पर लिख दिए गए हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाला आप जैसा कोई ऑफिसर जाकर बैठेगा तो वहां पर कुछ चेंज होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो इसके एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम्स के बारे में बात करें, इसका रेगुलेशन का खुद एक रूल है 2018 का। केबल टेलीविजन जो नेटवर्क रूल है वो भी बोलते हैं इसको मिसलीडिंग होने से बचाना है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों और भी कई सारे जैसे FSSAI एक्ट है यहाँ पर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड है यहाँ पर, इसी के साथ में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल है, और इसी के साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2020। ये आप लोग देखिए कितने खतरनाक लेवल पर इतने सारे रूल भरे पड़े हैं, और उसके बाद भी मार्केट में प्रोडक्ट देखिए क्या क्या भरे पड़े हैं। मतलब कहने का ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली बात हो रखी है, जिसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को समाज में भर भर कर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी हालांकि ऐसा नहीं कि सारी चीजें नेगेटिव हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी अगर बात करें, इसने अभी ईट राइट मूवमेंट चलाया, बच्चों के आसपास में जो भी यहाँ पर ऐसी ऐसी दुकानें थी उनको वहां से खुलने से रोका कि हाँ दूर दूर जाना है यहाँ पर। जैसे अभी बताऊंगा कई सारे इनिशिएटिव आप लोग पकड़ पाएंगे उनको, जैसे कि
देख सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला इसने ताकि कम से कम परफॉर्मेंस नापी जा सके यार, कैसा तुम खाना दे रहे हो। ईट राइट अवार्ड तक दिए गए यहाँ पर कि ताकि लोग जो है हेल्दी और सेफ फूड को ऑप्शन को चूज करें। यहाँ पर ईट राइट मेले तक लगाए गए इसके द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके। तो ये तो कसर घाल नहीं रहे यार, ये तो फुल काम कर रहे हैं अपना। अब तुम लोग कितना काम कर रहे हो उसको लेकर ये देखना है। बच्चों के हाथ में चिप्स देके बोल ले 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 बेटा खा ले, वो बेटे को बर्बाद करने वाली बातें हो रखी हैं, ठीक है। उनका टेस्ट ही ऐसा बनाया जाता है यार, आप लोग उसके लिए एडिक्ट हो जाओ, वो वाला टेस्ट उनका बनाया जाता है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसके ऊपर दुनिया भर के रिसर्चर लगे होते हैं, दुनिया भर की चीजें उसमें चेक की जाती है। इंदिरा नुई थी पेप्सिको की फाउंडर, उन मतलब एक तरीके से मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, मतलब वो जो पेप्सिको के अंदर में, उनके इंटरव्यू सुनना कभी आप लोग। उनके इंटरव्यू थे कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल पर पेप्सिको को कैसे लेकर गए, तो उसमें ऐसी सी बातें उन्होंने बोल रखी, मेरा देखकर सर चकरा गया कि उसकी लत कैसे लग जाती है लोगों को। तो वो चीजें उसमें बताई गई, हालांकि उनका अलग परसेप्शन था बताने का, पर मैं अलग परसेप्शन से देख रहा था। तो यानी कि आप लोग समझोगे कि एक गेम क्या चल रहे हैं यहाँ पर। ये बॉडी आज की नहीं है, 2008 की है, और हम लोग बैठकर आज आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है, वो बॉडी जो पार्लियामेंट के अंदर में कानून पास कर बनाई जाती है, उसको वैधानिक बॉडी भी आप लोग बोलते हो, यानी कि लॉ के थ्रू बेसिकली उसको एस्टेब्लिश किया गया है। प्रोटेक्ट करना, हेल्थ को किस तरीके से रेगुलेट करना, अगर फूड सेफ्टी के बारे में बात करें, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इसको देखने को मिलती है। इवन अगर बात करें हमारे संविधान के अंदर में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर लोग कुछ गलत एक तरीके से ना नशीले पदार्थ कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि पार्ट 4 के अंदर में जब आप लोग जाओगे डीपीएसपी के अंदर में, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है यहाँ पर। तो कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर बात करता है कि नशीले पदार्थ से लोगों को बचाना है। ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पॉलिटी में बड़े तसल्ली पढ़ाया था, देखता हूँ किस किस को याद है, बताइए जरा। ये याद नहीं रहते फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लोग कम से कम इस तरह की चीजें जब शेयर होती है ना, मजा आता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ अवेयरनेस की चीजें चल रही हैं, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हमेशा ट्रस्ट करो कम से कम उन लोगों पर जो कि ढंग के हो। हालांकि आज की डेट में बहुत ही कम इस तरीके से लोग हैं जो उस चीज को बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं कि कुछ ढंग का। एक सचिन तेंदुलकर जी की सबसे शानदार बात पता है कैसी लगती है, उनके कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा लेना आप लोग, वो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो किसी की हेल्थ को बर्बाद करे। उनके पास में शायद आई थिंक शराब का कोई एडवर्टाइजर गया था वहां पर लेने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने उसको साफ साफ मना कर दिया, और वो उस टाइम पर उनको करोड़ों रुपए दे रहा था कि उस टाइम पर उनको किसी को लोगों को 10-5 लाख रुपए भी दे दे तो लोग जो है बिककर खड़े हो जाएं। वो बंदे ने उस टाइम पर मना कर दिया। समझ रहे हैं, इसको कहते हैं अपने आप को एक एथिकल कैटेगरी में आप लोगों को रखने वाली बात कहते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग समझिए कि ये एक जेन्युइनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो रेस्पॉन्सिबल एक सिटीजन है, अपनी जो एक पोस्ट है उसका भी कम से कम ख्याल रखे हुए हैं। ना कि हमारे जो एक्टर्स हैं, ये बॉलीवुड के एक्टर्स ना पता नहीं चिड़न सी होने लगी आजकल मतलब उनको एक अलग ही जोन में रहते हैं वो सारे। अपने साउथ इंडिया के देख लो, इससे अच्छा कम से कम कल्चर तो दिखा रहे हैं, अपनी चीज़ों को ढंग से रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये अलग ही जोन में है बॉलीवुड वाले, मतलब इनको ना तो टैलेंट को बाहर आने देना है किसी को, नेपोटिज्म की अलग से शिकार अपनी मूवी में, मतलब एक तरीके से उनको लगता है कि बस तुम ही तुम हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिचुएशन सही नहीं है, कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक नहीं है इन चीज़ों को लेकर, तभी इस कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। हाँ, एक बच्चे ने कहा कि सर आपने जैसे कोर्स निकाला था उसको एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं किया, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करा रहे हो न्यूज़पेपर में। यार देखो, एडवर्टीजमेंट ना वो एक तरीके से उन लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हो जिन लोगों के पास में दुनिया भर का पैसा है, ठीक है। फीस इस तरीके से रखी जाती है ताकि यहाँ पर आप लोग बच्चे ही एडवर्टीजमेंट करो, जब आप लोग किसी चीज़ को देख लो उन्हें पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसीलिए मैंने बोला था आईपीएफसी कोर्स के अंदर में भी मैंने बोला कि पहले 7 दिन तक आप लोग लेक्चर देख लो, 8वें दिन बोल देना मुझे आकर कि सर पसंद नहीं आया, विदिन 1 डे आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है, 24 आवर के अंदर में। सेम कंडीशन अभी जो यूपीएससी का बैच होगा उसके अंदर भी रखनी है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग 24 आवर के अंदर आप लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, अगर बैंक कुछ हरकतें ना करे, वरना मैक्सिमम 7 डेज रहते हैं, अकाउंट में तुरंत सारा पैसा आप लोग रिटर्न जाएगा। 7 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही है। तो ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट किसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए जो बच्चे खुद बोले कि हाँ मजा आ गया यार पढ़ने में। आप लोग बताओ दूसरों को जाकर, अगर बेकार पढ़ाया जा रहा है तो बेकार बताना कि हाँ यार गलत पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ से होना चाहिए एडवर्टीजमेंट, कि इंसान खुद बताए कि यार प्रोडक्ट अच्छा है, इसको इस तरीके से आप लोग यूज कर लो, ना कि यहाँ पर इस तरीके से कि लोगों को भ्रामक तरीके से उसके अंदर घोर घेट कर लाओ और फिर बोलो कि ये मतलब एक तरीके से वो यार गलत है। सबकी मेहनत की कमाई है, माँ बाप की पैसों की कमाई है, हर तरीके से समझनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ तो नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, एक बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है, वो भी बच्चों की हेल्थ के साथ में। आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में बताना जरूर, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोग करवाता हूँ ताकि आप लोग इसको और अच्छे से यहाँ पर याद रख सकें, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर बात की जा रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ। ये कैसी है? वैधानिक बॉडी है। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, जी हाँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हेल्थ वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव? तो सारी की सारी स्टेटमेंट अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसके लिए आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसी से डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है 2006 में लाया गया। ये रिप्लेस किसको किया इसने? ये है प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, इस पहले 1954 का, उसको रिप्लेस करके बनाया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ जो है यहाँ पर हेल्थ सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नन? सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? सही आंसर है इसका आंसर ए। रीजन क्या है? ठीक है, यहां पर इसको रिप्लेस कर बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन, तो इसमें यहां पर इसको रिप्लेस कर ये बॉडी बनाई गई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया। पर लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में, ये डायरेक्टर जनरल जो यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस के अंडर में नहीं आती है। आधी स्टेटमेंट करेक्ट है, आधी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे यूपीएससी रिसेंटली अभी आप लोगों से पूछ रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। शेयर ऑफ द अनसेफ सैंपल, अनसेफ सैंपल सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिले, आसाम में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। शेयर ऑफ सब स्टैंडर्ड सैंपल नागालैंड, यूपी, ये राजस्थान में। यहाँ पर शेयर ऑफ द जिनके लेबल पर कुछ और लिखा है अंदर कुछ और है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि दिखाया कुछ और जा रहा है, खिलाया कुछ और जा रहा है। और आप लोगों ने कहता है ना, सुना होगा आप लोगों ने, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप लोग खुद सोच लो, जब अन्न ऐसा जाएगा इंसान के अंदर में तो फिर क्या होगा। तो आप लोग यार अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर, आप लोग यहाँ पर एसएलवी के साथ में जुड़े हो। ये चीज़ें आप लोग अपने आसपास कम से कम लोगों के साथ में जरूर शेयर किया करो यार। ये आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीखते हो ना ऐसे बातें, वो कम से कम बताया करो अपने आसपास में यार दोस्त रिश्तेदार हैं कि इन चीज़ों को मत खाओ, इनका सेवन करो। ये भी आप लोगों का सोसाइटी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये चीज़ अभी से लेकर चलनी है। यही चीज़ आप लोगों को फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट करनी है। ये काम आप लोग यहाँ पर भी करोगे तो आप लोगों को इंटरव्यू में झलकेगा यार वो चीज़ कि बंदा एथिकल है, इसके अंदर में एथिक्स है, इसने ये काम रियलिटी में किया है। वो दिखना चाहिए आपके अंदर, ना कि बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया, एग्जाम निकालना है। वो गलत चीज़ होती है यार, ठीक है। तो धोखा मत दो चीज़ों को और अपने आप को। बाकी बताना आर्टिकल कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है उसके ऊपर, जीएसटी भी नहीं लगता है। बता दिया करो कैसा लगता है आर्टिकल, कुछ अपडेट करना हो तो वो बता दिया करो, ठीक है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है एक दिल खुश करने वाला आर्टिकल है, मतलब अलग तरीके से दिल खुश करेगा, यानी कि जैसे को तैसे वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसको बोलते हैं चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहाँ पर, ये इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये हमारे वाले एरिया से होता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से जा रहा है। अभी चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान है, तीनों ने मिलकर अभी बोला है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बेसिकली अफगानिस्तान के साथ में भी कनेक्ट कर यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि चाइना जो है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर में। जहां जहां से भी उसको लग रहा है कि अपना पकड़ बना सकता है, वो सारे श्याम दाम दंडभेद यहाँ पर इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना का वर्चस्व जो है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डाउन साइड करने के लिए, अपनी ओधा बढ़ाने के लिए इंडिया भी जो है टाइम टू टाइम कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेता रहता है जो कि रिक्वायरमेंट है। तो ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ग्रुप है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी यहाँ पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए और इंडिया, इन्होंने मिलकर एक नए क्वाड के बारे में यहाँ पर बात की। क्वाड का मतलब ही 4 होते हैं, यानी कि 4 लोग मिलकर एक साथ में आगे आ रहे हैं। यहाँ पर जो पुराने वाला क्वाड है उसमें कौन कौन है, जिसमें जापान और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ में एक और बता दूंगा तो बस फिर यही क्या गया इंडिया एक और आप लोग बताइए। उसमें ये मेंबर हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब शिंजो एबे साहब के द्वारा उसकी नींव रखी गई थी, वो अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे देश के जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब, तो वो यहाँ पर अभी इन लोगों से मिले जो इस देश के इस पर्टिकुलर ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके साथ में की बातें किया जाए कैसे कि रिलेशनशिप को हम लोग को स्ट्रेंथन करना है, कैसे इनहेंस करना है, स्टेबिलिटी को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे फोकस देना है रीजनल इनिशिएटिव में, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। चाइना क्या कर रहा है आज के डेट में,
किसी भी देश के अंदर जाता है, पैसे फेंकता है, तो पैसा फेंक और तमाशा देख ले, पैसा ले जा झोला भर के और आराम से एंजॉय करियो। और मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे तेरे से तभी जब तू हमारे अपोज में जाएगा, ठीक है, तब तक नहीं मांगेंगे। इसलिए जहां भी हो जिल्ले इलाही करते रहना, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन जिल्ले इलाही करनी बंद कर दी उसी दिन तुम्हारे ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के सारा पैसा जो है, उन्हें कहते हैं हलक में हाथ डालकर पैसा निकाल लेंगे हरामखोर। ये चाइना की आप लोगों को कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो यूएस से जिस तरीके से अभी सऊदी अरेबिया इजराइल के बीच में संबंध स्थापित कर रहा था, तो यूएस से सॉरी जो चाइना अभी यूएस से उससे चिड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पर एक अलग लेवल पे चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इंडिया जो है अपने लेवल पर काम कर रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर यहां पर और गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जिससे कि इंडिया और अच्छे से चीजों को टैकल कर सके। यहां पर खासकर पोर्ट वगैरह भी इस एरिया में अच्छे खासे हैं जो कि इंडिया को यहां पर मिल सकते हैं। और ये कोई अकेला नहीं है यार, आप लोग यहां पर देखिए I2U2 के बारे में बात की थी, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके ऊपर रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। इन्होंने बात करी हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे, हम लोग वाटर के ऊपर काम करेंगे, एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, स्पेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फूड सिक्योरिटी, यहां पर भी फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो यानी कि एक तरीके से पता है कि दुनिया भर में प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो ग्रुपिंग है ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। और बोलना कि अक्टूबर में 2021 में इसको लॉन्च किया गया था वर्चुअल मीटिंग के तहत, कोविड-19 की बात चली थी, तो इसलिए बात चली थी डोंट टच मी टच मी टच मी, ठीक है, तो कोई किसी के साथ में गले नहीं मिल रहा था जाकर। तो इन चारों देश के द्वारा मिलकर यहां पर इसका स्टार्ट किया गया और ये एक तरीका इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की बात की गई और इसको न्यू क्वाड के तौर पर बोला गया, ठीक है, यानी कि ये भी एक तरीका क्वाड हो गया। अब आप लोग देखो कितने सारे क्वाड होते जा रहे हैं, एक तो क्वाड वही हो गया यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, तो वो वाला क्वाड हो गया। एक यहां पर ये वाला क्वाड हो गया इंडिया, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक अभी नया क्वाड हो गया यहां पर जिसमें यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यहां पर इंडिया। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप में इंडिया आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां पर। तो इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हम तो एक तो करते हैं ना कि हम एक लेवल पर काम कर रहे हैं, पर लेकिन उससे भी आगे जाकर जब हम लोग काम करने लगते हैं तो यहां पर एक नया एक इनिशिएटिव निकल कर आता है जिसके साथ में हम लोग और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और उस एरिया में थोड़ा सा स्टेब्लिशमेंट भी हम लोग लेकर आ पाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर जो चीजें हैं आप लोग इसको ध्यान रखिएगा यार। ये ना इंटरनेशनल लेवल के जितने मैप है ना ये मतलब इरिटेट करते हैं इतने ज़्यादा है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। अपना है भाई साहब, ये अपुंज का ये, ठीक है। और कई बार कोशिश करते हैं कि इनको देख कर लगाए पर फिर भी नज़र में से ना, सॉरी यार इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये पता नहीं समझ में इंडिया के साथ में रिलेशन सारे बना के रखेंगे, पर लेकिन इनकी बदतमीजी है कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी मैप हैं, कितने भी मैप उठा के देख लो, यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में दिखाते हैं, पाकिस्तान के हिस्से में किस दिन ना, जिस दिन पाकिस्तान के हिस्से से खिसकेगा ना उसी दिन चाइना का इकोनॉमिक जो चाइना का वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी खिसकेगा और सबकी बेसिकली बुद्धि खिसकेगी उस दिन। ये अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर कमांड किए हुए। यहाँ पर अगर बात करें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए के बारे में, तो ये ग्रुप बनाया गया यहाँ पर, इसकी मीटिंग भी यहाँ पर देखने को मिली कैसे हम लोग बैलेंस बना सकते हैं। तो ये एक नया ग्रुप यहाँ पर देखने को मिला और एक हिस्टोरिक डील जो निकल कर आई रिसेंटली, अभी उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इजराइल और यूएई की भी डील हुई थी यहाँ पर, इजराइल की और सऊदी अरेबिया की डील हुई थी। जो देश इजराइल से चिढ़ा करते थे, क्यों? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश था जिसको कहीं ना कहीं जो पैलेस्तीन के एक खत्म करने का एक ऐसा देश है जिसने पैलेस्तीन में बहुत ही ज्यादा कोहराम मचाया। इसकी वजह से सारे मुस्लिम देश इससे चिढ़ते थे, पर फिलहाल के टाइम पर सारे मुस्लिम देश जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आराम आराम से। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखो, नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैंने बोला ना, क्वेश्चन पूछ लिया, मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। यानी कि एक टाइम ऐसा था कोई हमारी सुन नहीं रहा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में। आज की डेट में जितने भी ग्रुप बन रहे हैं उन ग्रुप में आप लोगों को इंडिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को वहां पर नजर आएगा। तो यहां से आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है वो बढ़ता हुआ यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में अभी फिलहाल नजर आ रहा है। तो यहां से आप लोग सोचिए कि प्रीलिम्स के अंदर नहीं, मेंस के अंदर क्वेश्चन बन गया आप लोग, तो कितनी इंपॉर्टेंस यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को दिया है, यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आप लोग डायरेक्ट देखते हैं। I2U2 इनिशिएटिव के बारे में, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यहां पर यूनाइटेड किंगडम, कौन सा करेक्ट है यहां पर? अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं किंगडम के बारे में कभी बात की है यहां पर? नहीं की यहां पर बात। तो यहां पर कौन है? तो ये आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ठीक है, तो आंसर यहां पर ए हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी जैसे G20 से पूछा था, तो यहां से भी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, और कंफ्यूजन होगा तो फिर आप लोगों को उसको दूर करना है। ठीक है,
तो ये था बेसिक चीज, और ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, लिखने की कोशिश जरूर करना। क्वाड के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको लेकर माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर डाउट होगा तो उसको दूर जरूर करना है। G8 कंट्री में से रसिया जो है वो किस साल में बाहर निकला है और किस मुद्दे की वजह से बाहर निकला है, देखता हूं किस किस को याद है और कौन इसका सही आंसर देता है। आंसर जरूर देना, ठीक है दोस्तों। क्या आप लोग मच्छर से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज आप लोगों को एक ऐसा इलाज बताऊंगा। एक कंट्री ने मच्छर की कहानी खत्म कर डाली। मतलब क्या था इसका? एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में भी आप लोगों से बताऊंगा, मच्छर के बारे में। वैसे मच्छर का गाना किसको पसंद आता है? कान में आके गाना सुनाता है, डोला रे डोला मंडोला आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर बाल बचिया पद्धति, यानी कि बाल बचिया मेथड के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आखिर क्या है ये मेथड, किस किस ने इसके बारे में सुना है, पहले तो ये बताओ। बाकी जब मैं डिस्कस करूंगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। क्यों है आर्टिकल? क्योंकि डाउन टू अर्थ एक ऐसी मैगजीन है जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अंदर आर्टिकल लिखा गया कि इज इट क्लाइमेट चेंज दैट इम्पैक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ डेंगू इन इंडिया, यानी क्लाइमेट चेंज जो है वो मच्छरों की किस तरीके से हमारे देश में कंडीशन रहने वाली है, कैसी उसकी ट्रेजेक्ट्री बढ़ता है घटता रहने वाला है, वो यहाँ पर इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से वैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों का ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, हेल्थ वाला टॉपिक। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो डेंगू जो होता है यहाँ पर, जिसको आप लोग इंग्लिश में डेंगू बोलते हैं, अगर लेट विड्रोअल मानसून का होता है, यानी कि मानसून जो आता है आप लोगों को पता है जून के महीने में एंट्री करता है, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर के महीने में रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा लेट रिटर्न जाता है मानसून, तो माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बात तो इनके द्वारा बोलेगी। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सुनकर आप लोगों को बहुत सारी सरप्राइजिंग बातें लगेंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि क्या मच्छर से फैलने वाली बीमारी बस हमारे ही देश के अंदर देखने को मिलती है? तो ये बिल्कुल भ्रांति है आप लोगों के माइंड में कि हमारा ही देश इस प्रॉब्लम से जूझता है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि वन ऑफ कंट्री हमारी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में देखें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है ब्राज़ील के अंदर, आप लोग देखो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैक्सिको के अंदर आप लोग देखो, फिर हमारा देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो टॉप कंट्री है उनमें हमारा देश जो है वो शुमार आप लोगों को नजर आएगा। तो ये वर्ल्ड वाइड जो डेंगू के केस आए हैं उसके बारे में एक एनालिसिस किया गया और ये डेटा आप लोगों के सामने जो है दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया भर में यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो डेंगू के केस हैं, अगर इसकी वजह से जो डेथ हो रही है हमारे देश के अंदर में, वो भी आप लोग समझ सकते हैं, वो भी जिगजैग वे में, यानी कभी घटती रहती हैं कभी बढ़ती रहती हैं। पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डेथ हैं ये आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी कि मच्छर जनित बीमारी से लोगों की जान तक चली जाती है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी भयानक बीमारी है यहाँ पर, अगर इसके बारे में कोई बात करें। जब ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान तक ले लेती है, तो इसका संहार करना तो इसका बनता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर में एक पर्टिकुलर सिस्टम को यूज़ किया गया, जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्या था यहाँ पर? ये था वॉल बचिया। तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वॉल बचिया बेसिकली क्या है यहाँ पर? वॉल बचिया जो है ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है जो कि मैक्सिमम जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें पाया जाता है, कुछ मच्छरों में भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो ये एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, यानी कि जो फीमेल मच्छर है जिसके काटने से इंसानों की जो है वो जान जाती है, उसके अंदर में ये नेचुरल तरीके से नहीं पाया जाता है। और यही जो एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, यही जीका, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सारी जो एक तरीके से जननी जो है इन मच्छरों की, यहाँ पर ये फीमेल मच्छर है, यानी कि चुड़ैल मच्छर आप लोग इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पर जो ये वॉल बचिया है ये ह्यूमन के लिए सेफ है, एनिमल या फिर इन्वायरमेंट के लिए। पर लेकिन जब ये बैक्टीरिया ये मच्छरों के अंदर में आ जाता है तो मच्छरों की जो डेंगू फीवर या फिर डेंगू बीमारी है उसको फैलाने की जो क्षमता है उसकी कम हो जाती है, यानी कि ये बीमारी जो है वो नहीं फैला पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो बड़ा ही आसान सा सोल्यूशन इनके द्वारा देखा गया कि वो एरिया जहाँ पर मच्छरों की वजह से बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है वॉल बचिया, ये मच्छरों के अंदर बैक्टीरिया जो है बेसिकली छोड़ा गया, यानी कुछ ऐसे मच्छर छोड़े गए जिनके अंदर ये बैक्टीरिया था।
उन मच्छरों ने जब दूसरे मच्छरों के साथ में जाकर कांटेक्ट किए और एक नई ब्रीड जो निकल कर आई मच्छरों की, तो यहाँ पर बहुत सारे मच्छर ऐसे होते चले कि जिसके साथ में ब्रीडिंग करते रहे और फिर नए मच्छर पैदा होते रहे, उनके अंदर में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम मैंने भी आप लोगों को बताया है बेसिकली वोल्बचिया, ये बैक्टीरिया मैक्सिमम मच्छरों के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म होता चला गया। अब एक मच्छर के अंदर आ गया, उसने दूसरे के साथ में संबंध बनाए, फिर नया मच्छर पैदा हुआ उसके अंदर आ गया, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ ही टाइम के अंदर में यहाँ पर ये बहुत लार्ज स्केल पर जो मच्छर थे, हर एक मच्छर के अंदर आप लोगों को ये बैक्टीरिया देखने को मिलने लगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, आप लोगों के मन में आ रहा होगा यार मच्छर जीता कितने दिन है। तो यहाँ पर जो फीमेल मच्छर है अगर उसके बारे में बात करें वो लगभग 42 से 56 दिन तक जीती है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर फीमेल मच्छर जो है वो बेसिकली इतने दिन तक जीती है, जबकि मेल मच्छर है उसकी ज़िंदगी जो है इसके कंपेयर में 1/4 होती है, यानी कि ओनली 10 दिन के करीब यहाँ पर आप लोगों को मेल मच्छर जो है वो जीता हुआ नजर आएगा। तो सोचो यहाँ पर जो फीमेल मच्छर है यहाँ पर अगर एक मच्छर जो है 56 दिनों के अंदर में यहाँ पर मर रहा है, फिर नए बच्चे उसके द्वारा जो पैदा किए जा रहे हैं उससे पहले, तो वो मच्छर वो होंगे सारे जिनके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया जो है वो पहुंच चुका होगा, और उस बैक्टीरिया के पहुंचने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पर्टिकुलर एक ऐसी संख्या तैयार हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब लगभग 27 मंथ के अंदर में, यानी कि लगभग अगर आप लोग बात करें एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 दूनी 24 मोटे मोटे तौर पर 12.25 महीने आप लोग बोल 2.25 साल आप लोग बोल सकते हैं। तो 2.25 साल यानी कि 27 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो डेंगू के केस थे वो 77% यानी कि 77% जो हैं वो रिड्यूस हो गए। अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है आप लोग ये देखिए, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं पा रहा था, मच्छर काटेंगे ही काटेंगे, उन मच्छरों को ही इस तरीके से नपुंसक बना दिया कि वो काटे तो अब ये बीमारी ना फैले, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया इंसानों के लिए जो है ये खतरनाक नहीं है, ये भी एक बच्ची बात बोल सकते हैं। ये इंडोनेशिया में यूज़ किया गया, क्या इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट यूज़ किया गया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर वर्क कर रही है यहाँ पर सिमिलर प्रोजेक्ट जो है एंडीज इजिप्टी को यहाँ पर वोल्बाचा बैक्टीरिया को यूज़ करने के लिए पोंडिचेरी वाले रीजन में। तो देखते हैं इसको कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे देश में भी इसके ऊपर ट्राई मारी गई अलग अलग रीजन में ताकि मच्छरों को यहाँ पर उनसे छुटकारा पाया जा सके। वरना अगर अपने देश में आप लोग देखोगे शायद ही कोई ऐसा रीजन होगा जहाँ पर मच्छर नहीं है। आप लोग बताओ आप लोग किस रीजन में रहते हैं, क्या आप लोग यहाँ पर मच्छर हैं या फिर नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना। और मच्छरों से बचने के लिए आप लोग कौन कौन से इलाज ढूंढते हो ताकि बेसिकली मच्छरों से बचा जा सके, क्योंकि सारी बीमारी डेंगू चिकनगुनिया ये सारी जो भी अभी मैंने बीमारियां आप लोगों को गिनवाई हैं यहाँ पर ये सारी मच्छरों की देन है। तो ये मच्छर आप लोगों ने नाना पाटेकर का डायलॉग सुना होगा, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, सुना हो डायलॉग तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान जाती है। तो इसी के ऊपर जब स्टडी की जा रही है और यहाँ पर ये सिस्टम यूज़ किया जा रहा है तो क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बने तो आप लोगों को कन्फ्यूजन आना नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। मच्छर से फैलने वाली जो बीमारी होती है वो कैसी बीमारी होती है, याद रखिएगा वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, तो जो बातें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, अभी जो रिपोर्ट भी निकल कर आई है उसमें ये बातें बताई जा रही है कि जो मच्छर जनित बीमारी है पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर ये 5.6, ठीक है, ये 5.6 आप लोगों को जो बेसिकली एक सिस्टम में यहाँ पर बढ़ती है यहाँ पर नजर आएगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये इस सिस्टम में बढ़ रही है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर बीमारी जो है एक तरीके से घट नहीं रही है, बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आ रही है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। अभी ये बातें निकल कर आई। तो जो एंडीज इजिप्टी है यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर खासकर ये जो बीमारी फैलती है इन मच्छरों की वजह से, ये एक तरीके से प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा काम किया जा सकता है ना कि क्योर के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा भी बातें बोली जाती है कि हर साल लगभग 100 से लेकर 400 मिलियन डेंगू से इन्फेक्टेड होते हैं लोग। ठीक है, और ये संख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो इसके चलते जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए। हालांकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी दवाई निकाल कर लाई जाए। फर्स्ट फेज की परमिशन यहाँ पर मिल चुके हैं, अभी आगे देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कोई दवाई निकल कर आती है। ठीक है, तो बहुत सारी एरिया में यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं एक तरीके से जो है टेम्प्रेरी तौर पर भी कई सारी दवाइयाँ यूज़ करने की कोशिश की जाती हैं। अभी एक मूवी में देख रहा था, मूवी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, साउथ इंडिया की मूवी थी, उसमें दिखाया गया था कि एक तरीके से जब अंडर ट्रायल वैक्सीन होती है उनको बच्चों के ऊपर ट्रायल किया जाता है कई बार नॉर्मल दवाइयों में मिलाकर, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो ये एक ऐसी मूवी थी, यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका, अभी कुछ दिनों पहले मूवी देखी थी।
बड़ी ही प्यारी मुझे पर्सनली मूवी लगी थी। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों को मच्छर से बचना है तो इलाज मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे आप लोग सारे जानते हैं मच्छरदानी जो है वो सबसे अच्छा इलाज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, आसपास में आप लोग बेसिकली एक तरीके से कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि मच्छरों को ख़त्म करे, जैसे कि फोग वगैरह की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ में जो पानी है आसपास वाले रीजन में जो फालतू में भरा हुआ है वो पानी आप लोग दूर रखिए, खासकर क्योंकि अब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है जो इसका क्योर कर सके। ये अभी स्टडी के जोन में चीज़ें चल रही हैं और जब तक कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब प्रिवेंशन की बात आती है तो आप लोग वैक्सीन लगवाते हो और जब क्योर की बात आती है तो आप लोग मेडिसिन लेते हो। तो बीमार होने के बाद में मेडिसिन लेने से अच्छा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल करो या फिर एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो ताकि बीमारी तक चीज़ें पहुँचे ही ना। अगर मच्छर जनित कोई भी ऐसी बीमारी देखने को मिले तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, सर में दर्द हो गया, आंखों में पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसी हो चीज़ नहीं है तो अपने आप डॉक्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों को सीधा जो है भागे भागे डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि भागे भागे नहीं मतलब आराम आराम से डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, अपना इलाज करा के आना है। तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से बीमारियों का लेवल बढ़ रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को खुद से डॉक्टर बनना चाहिए फिलहाल। ठीक है, ईयर वाइज कुछ स्टेज वाइज और डेटा है आप लोगों के सामने यहाँ पर जो कि आप लोग देखते हैं। फर्स्ट जो डेंगू केस आया था, जो रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, वो 1946 में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर ही आ गया था। लग रहा है कि यही छोड़ कर गए थे यहाँ पे। ठीक है, अब अभी यहाँ पर बहुत सारे केसेस हमारे देश में देखते हैं। इंडिया जो है एनीवेयर अगर बात करें बिटवीन 34 से 40% डेंगू जो है एशिया के हमारे देश से निकल कर आते हैं, यानी कि आधे, नहीं आधे में राम और आधे में गाम। सबसे बड़ा जो खतरनाक सिचुएशन हुआ यहाँ पर, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ही जान गए, 1963 में यहाँ पर कोलकाता के अंदर में देखने को मिला। तो इसके चलते अपने आसपास का इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है उसका इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। एक तो पानी वानी ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, किसी एजुकेटेड एक डॉक्टर से ही मिले जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कैसा टॉपिक है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग क्या लगता है पूछे जाते हैं कि नहीं? तो आप लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है वैसे आप लोगों के लिए बनाए थे। यहाँ पर बोला गया कि द स्प्रेड ऑफ डेंगू इन इंडिया हैज बीन रिलेटेड टू द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो प्रॉपर एक तरीके से प्लान्ड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं किया गया, उसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो चेंज इन इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड द होस्ट ऑफ द अदर फैक्टर, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2013 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। बात की जा रही है कि अगर बात करें ट्रांसमिशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये टैटू वगैरह है, आप लोगों ने देखा होगा टैटूज वगैरह बनाए जाते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी, उसके बाद हे गाइस ये आदमी यहाँ से आया मेरे पास में टैटू बनवाने 500 किलोमीटर चल के तो वो वाले टैटू की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कई सारे लोग जो हैं टैटू बनवाते हैं। कई सारे ऐसे देखा होगा, पहले बॉयफ्रेंड का टैटू बनवाया, ठीक है, अब बॉयफ्रेंड चेंज हो गया तो टैटू चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, मैंने कई सारी वीडियो सामने आई हैं, तो इस चक्कर है। तो यहाँ पर टैटू अगर कोई बनवा रहा है, वैसे अगर आर्मी वगैरह में जाते हैं वहाँ पर कई बार कई सारे बच्चे पूछते हैं टैटू वगैरह तो ना ही बनवाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सही चीज़ नहीं है अगर देखा जाए, पर फिर भी शौकियाना लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उनकी चॉइस है, उनकी बॉडी है, उनका राइट है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी या फिर HIV एड्स, तो यहाँ पर कौन जो है वो इसकी वजह से यहाँ पर फैल सकता है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को ये बताना है कि अगर टैटू वगैरह बनवाए जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा, अगर ये टैटू वगैरह बनवाते हैं तो कौन सा यहाँ पर फैल सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। और ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2013 में पूछा। कॉमन सेंस अगर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, HIV एड्स जो है अगर वो निडल कोई टैटू बनाने के लिए यूज़ की जा रही है एक इंसान से दूसरे इंसान पर, तो आसानी से यहाँ पर फैल सकता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, नॉर्मल सी बात है, तो पहली स्टेटमेंट तो आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर चिकनगुनिया जो है, यहाँ पर अगर ये बात करें तो चिकनगुनिया अगर यहाँ पर मैंने बोला मच्छरों के काटने से फैलता है, तो क्या चिकनगुनिया अगर एक इंसान को है, मान लीजिए मुझे चिकनगुनिया हो गया है, मुझे मच्छर ने काटा और वही मच्छर जो आप लोगों को आकर काटने लगे, तो क्या आप लोगों को चिकनगुनिया होगा? तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन इसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पर बी आ गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर डेंगू के बारे में, तो बोला गया डेंगू का जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिटेड होता है थ्रू जो बाइट करे फीमेल एंडीज, जो कि यहाँ पर मॉस्किटो है, उसके थ्रू। मॉस्किटो ऑल्सो ट्रांसमिट द चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट बोला गया है एंडीज जो है इज ए, ये एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बारे में जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। तो एंडीज जो है वो डे टाइम फीडर है, यहाँ पर एक तरीके से दिन में खाना पीना खाता है, यहाँ पर जो ट्रांसमिट करते हैं, तो लगभग 400 मीटर तक यहाँ पर ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड डिस्टेंस है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन ऑफ द अबव।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। और मच्छर जनित बीमारी के बारे में जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में रहेगी, और खासकर जब केसेस आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर आप लोगों को आंसर जो है वो बी देखने को मिलेगा, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फिर गलत कौन सी स्टेटमेंट है, अब हम लोग यहाँ पर वो बातें करते हैं। जो डेंगी बैक्टीरिया बोला गया है, तो बैक्टीरिया नहीं है यहाँ पर, ये वायरस है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये एक वायरल बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट बाकी करेक्ट है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बस गलत थे। तो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने, कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी 2 क्वेश्चन दिए आंसर राइटिंग के लिए, इनको जरूर आप लोग पार्टिसिपेट करना और अच्छे से आंसर राइटिंग करना। देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। अब आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक कर एक्सप्लेन कर दी, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना, उसको दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, ये जो पार्टी होती है बेसिकली कई बार आप लोगों ने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, 27, मैं इसको चाय समोसे वाली पार्टी बोलता हूँ। ठीक है क्योंकि इन रियलिटी में आप लोग देखोगे यहाँ पर बड़े बड़े लीडर दुनिया भर के आकर मिलते हैं, पर लेकिन वो मिलते हैं, उसका हाहुल्ला होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में वो भी भूल जाते हैं कहीं पर गए थे, क्योंकि दुनिया भर की विजिट करते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मली ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है वो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात करेगी। ये जो शब्द है ना क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इसके ऊपर इतनी जद्दोजहद होती है। अमीर देशों को गरीब देश ये बोलते हैं कि भाई साहब जितना दुनिया का टेम्परेचर तुम लोगों ने बढ़ाया अय्यासी कर कर कर, अब हम लोगों की हेल्प करने का टाइम आ गया है। देख यार तूने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करें तो थोड़ा सा साथ दियो। पर ये कहता है नहीं, साथ नहीं देंगे। इंडिया को बोल दिया 2070 तक तुमको जो है कार्बन एमिशन जो है वो 0 लेकर आना है। ठीक है, चाइना जो है वो 2060 तक कर रहा है। यूएसए और ये यूरोपियन यूनियन जो है इनका टारगेट है वैसे 2050 तक का, देखते हैं कब कब यहाँ पर इसको कंप्लीट कर पाते हैं। अभी रिसेंटली जो पीटरबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज देखने को मिला बर्लिन जर्मनी के अंदर में 2023 में। यहाँ पर अगर बात करें, ये एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के अंदर में, तो उसके लिए यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्यों था ये वाला, यहाँ पर ये बर्लिन में देखने को मिल रहा था। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP जो हुई थी वो हुई थी 1995 में, और वो बर्लिन के अंदर ही हुई थी, यानी कि चक्का वहीं पर पहुंच गया फिर से जाकर। ये बार बार आते हैं और बोलते हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग को कम करना है। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बताइए कौन सी रिपोर्ट अभी रिसेंटली प्रस्तुत हुई थी उसकी, और इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, याद है आप लोगों को बताया था मैंने। USA के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ में, वाइस प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर नोबेल प्राइज मिला था इनको। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है, ये बार बार बोलते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है। भाई साहब IPCC ने साफ साफ बोल दिया ये तो टारगेट रखकर चल रहे हो, पर लेकिन इससे भी काम चलेगा नहीं। यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तुम बोलो ना कम टेम्परेचर करना है, इससे भी और कम ही काम करना पड़ेगा, जब जाकर चीज़ें सुधरेंगी। लास्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जो कि 27 वाली हुई थी, वो पता है कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी, आप लोगों को याद है मैंने बोला भी था कि शर्म आनी चाहिए अब उन लोगों को जो यहाँ पर बार बार मिलते हैं पर लेकिन कुछ करते नहीं है। तो वो था शर्म अल शेख। शर्म अल शेख कहाँ है, वो इजिप्ट के अंदर में है। तो शर्म नहीं आ रही है, बार बार मिलने आ जाते हैं और सोल्यूशन कुछ निकालते नहीं है। तो नवंबर में 2022 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली थी है, कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर में शर्म अल शेख। अब की बार की कहाँ पर होने वाली है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ये होने वाली है दुबई। ठीक है, दुबई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और किस में कब होगी यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी 2023 में। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो मीटिंग होती है इसमें इतने सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें, मतलब एक तरीके से ना पार्टी तो सब देश तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, और अलग डिफरेंट के जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है वही पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ भाई साहब कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि बातें ज़्यादा है और काम कम होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि नॉर्मली फ्रेमवर्क तैयार करती है कि आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए। तो पूछ ले आप लोगों से कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, यही है भाई साहब जिसका हौला होता है। ये घर में एक तरीके से पप्पा बोलेंगे जो होगा वही होगा। ठीक है, तो ये पप्पा ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हो। तो हर साल आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बातें आप लोग याद रखने का। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन एवरी ईयर आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये बेसिक
इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कल को जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग उसका आंसर भी दे पाओगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बेसिक पर्पज यही होता है कि किसी कंसेंसस पर जाकर, यानी कि किसी आम सहमति पर जाकर ये लोग बोल दे कि हाँ यार ये चीज़ें अब हमें लेकर चलनी है। सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। बर्लिन में हुई थी, अभी यहाँ पर शर्म अल शेख, और नेक्स्ट जो दुबई, ये आप लोग याद रखिएगा। कितनी पार्टी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, कितनी साइन कर चुके हैं, ये सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या मुद्दा निकल कर आता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ पीटर्सबर्ग डायलॉग के बारे में। पीटर्सबर्ग है कहाँ पे है बताइए, देखता हूँ किस किस को पता है। एनुअल हाई लेवल का पॉलिटिकल इंटरनेशनल फोरम है यहाँ पर, जो कि यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है ना, उसका माहौल बनाने के लिए। मैंने कहते हैं घर में एक तरीके से कई सारी रस्म होती है जब शादी हो रही होती है, मेहंदी, हल्दी, पता नहीं क्या क्या वो सब चीज़ें चलती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो वही वाला माहौल है यहाँ पर कि शादी वाले दिन के लिए तैयार करना है, और शादी कब होगी, वो होगी दुबई के अंदर में। अभी यहाँ पर माहौल बना बर्लिन के अंदर में। ये इनिशिएशन किया गया था 2010 में कि कम से कम एक बार माहौल बना लिया करो यार, जब मिलते हो आप लोग डायरेक्ट मिल जाते हो आकर, उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा मतलब नाचा वाचा करो, पहले सीख वीख क्या हो थोड़ा बहुत यार, आ जाते ऐसे ही मुंह उठा के हाँ ठीक है ना, कपड़े पहनने के ढंग से ऐसे नहीं हुआ करता, पहले रिहर्सल कर लो एक बार, ठीक है। एम क्या है कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन की जा सके, जब आकर बैठे यहाँ पर तो एक दूसरे का मुंह ना ताके, यार तूने तो बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ तो ये हो रहा है, एक गलत बात नहीं है, तूने बताया नहीं, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सबको पता होना चाहिए क्या होने वाला है वहाँ पर जाकर, और जो मतलब जिसको नहीं पता है तो फिर उसको मुर्गा बनाओ भाई साहब सबके सामने, ठीक है, उसको वायरल कर दो सोशल मीडिया पर। गोल बेसिकली यहाँ पर ये कि कैसे आप लोग मल्टीलेटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन कर सकते हैं बिटवीन स्टेट। इंडिया ने बोला कि भाई साहब 2070 तक हम लोग खत्म कर देंगे क्लाइमेट, जो बेसिकली जो कार्बन एमिशन जीरो लेकर आ जाएंगे, हम लोगों ने बोल दिया। पर लेकिन हम लोग कुछ अगर न करें उसके लिए, कि हम लोग जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए कुछ करें ना, रियलिटी में तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप उठाए अभी रिसेंटली, अगर आप लोग देखोगे हाइब्रिड व्हीकल के बारे में आप लोग बात करें, फेम स्कीम के बारे में बात करें, डीजल के व्हीकल को बंद करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको सस्ता कर दिया, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोगों ने जो एक तरीके से ना जो भारत स्टेज 4 से सीधे हम लोग 6 पर छलांग मारकर चले गए, तो ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे, पर लेकिन प्रेशर उसके ऊपर इतना ही डालना चाहिए इंसान का जितना वो झेल पाए। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको भी ऊपर लेकर आना है, तो कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो हम लोग को सोचकर चीज़ें करनी है, ठीक है। तुम लोग तो अमीर बैठे हो भाई साहब, एक घर में एक कमरे में 4-4 एसी लगाए बैठो, यहाँ एक घर में किसी के एक एसी आ जाए तो बड़ी बात है आज की डेट में भी, आप लोग समझ सकते हैं। तो क्लाइमेट एडेप्शन, क्लाइमेट फाइनेंस पैसा देने के लिए तैयार नहीं भाई साहब, ये लोग मतलब बर्बाद करके बैठे हैं दुनिया को, और ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं कि इन्होंने जो भी डैमेज, जो भी लॉस हुआ है उसको डील कैसे करना। ये कहते हैं हम नहीं दे रहे, ठीक है, मतलब तुम दे नहीं रहे हो और फिर सबको घेर घुट कर ला भी रहे हो कि बात कर लो, बात कर लो, बात क्या कर ले यार। तुम पहली बार बोला था तुमने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, 100 करोड़ मतलब 100 जो बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे, मतलब किसी ने बोल दिया आके कि नहीं कर रहे भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप तो बोले क्यों पैसा खराब करूँ मैं यहाँ पर फालतू की चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और फिर से आएगा बंदा, देखना तुम, डोनाल्ड ट्रंप अब की बार आएगा तो छा जाएगा, ठीक है। वो बंदा था ना जब तक मार्केट में मतलब इंटरेस्ट बनाए रखता था, पता नहीं सुबह को ट्वीट कर दे क्या हो गया, यूएसए ने ये बोल दिया, पता नहीं कि यूएसए ने ये कर दिया, मतलब डेली यूएसए जो है मार्केट में छाया रहता था, अलग ही लेवल की चीज़ें। हाईलाइट क्या है डायलॉग की अगर बात करें, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस कर रहे हैं ताकि फोसिल फ्यूल यानी कि कोयला वाला ईंधन जो है, खासकर डीजल पेट्रोल, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया जा सके। तो डीकार्बनाइज करने की बात की जा रही है। डीकार्बनाइज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मार्केट के अंदर में जैसे कार्बन एमिशन होता है उस ईंधन को खत्म कर देना, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करो ना। इसलिए सीएनजी की गाड़ियां लेकर घूमते हैं आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि सरकार ने मजबूर किया है, वरना कौन किट लगवाने जा रहा था भाई साहब, पर लेकिन लगवाने के लिए मजबूर कर दिया ना, सारी पेट्रोल की गाड़ी में सीएनजी रखवा दी आज की डेट में, ताकि इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जा सके। ग्लोबल रिन्यूएबल टारगेट भी है कि डिग्री कितना करना है, 1.5 सेंटीग्रेड तक करना है, नहीं होगा तो भाई साहब जल तो वैसे ही रहे हैं और जल कर राख हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। फोसिल फ्यूल को फेज आउट करना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 में ये बोला गया है कि हम लोग को टारगेट रखना है कि कैसे कैसे फोसिल फ्यूल, जैसे कोयले का इस्तेमाल कर बिजली बनती है आज के डेट में हमारे देश में मैक्सिमम, तो कैसे उसको कम किया जाएगा। इसी के लिए हम लोग सोलर एनर्जी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, विंड एनर्जी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि फेज आउट किया जा सके फोसिल फ्यूल को। आज भी डीजल पेट्रोल ये सारी बातें करें, 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, समझ रहे हैं। अपने खुद के देश में हम लोग को काम करने की जरूरत है, ये जरूरी है, ठीक है।
स्टेटस ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कोई पैसा देने के लिए तैयारी नहीं है। कहा था 100 बिलियन की बात की गई थी 2020 में, और आज की डेट में भी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये कब बोला गया था कि 100 बिलियन पर ईयर प्रोमिस किया गया मोबिलाइज करने के लिए, 2020 तक हम लोग मोबिलाइज करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2009 में हुई थी जहां पर ये बातें बोली गई थी। मतलब हद ही कर दी ना एक तरीके से, पैसा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है इंसान, ठीक है। अर्जेंट ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कहने के लिए यार कथनी का हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, वो वाली कंडीशन हो रखी है। ग्लोबल अगर बात करें यहां पर, ये स्टॉक टेक के बारे में बात की जा रही है। 23 जो है उसको ईयर माना जा रहा है ग्लोबल, यहां पर क्या ग्लोबल स्टॉक टेक, यानी कि एम ये है कि एक्सेस किया जा सके करंट एफर्ट को कि कौन कौन किस तरीके से लेकर चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव यही है कि पेरिस एग्रीमेंट को ढंग से जो इंप्लीमेंट किया जाए, जो बनाया गया था ना उस टाइम पर पेरिस में, जहां पर हमारा आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी, एक नहीं वो कहते हैं कि तरीके से हमारा उद्घाटन हुआ था, वहां पर ढक्कन खुला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, याद आ रहा है। तो वहाँ पर उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि इंप्लीमेंट कर देंगे, चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, पर वही है कथनी और करनी में फिर फर्क आप लोगों को नजर आएगा। और ये फर्क अभी इतनी सारी आग लग रही है जगह जगह, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है हर जगह, आप लोग यहाँ पर इसको आज के डेट में अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है अगर चीज़ों को सुधारना है तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं यार, जिसके बारे में याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या यहाँ से बनते हैं, जी हाँ 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों से कह रहा है कि डिस्क्राइब कर दो क्या क्या आउटकम है। 26th सेशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। ये देख लो आप लोग डायरेक्ट कि यहाँ पर हमारे कमिटमेंट क्या है। अभी जब होगा तो फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से हम लोग अपना फेज आउट करेंगे चीज़ों को। तो क्वेश्चन बनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती है, पर आप लोगों को कम से कम उसके बारे में पता तो होना चाहिए। आप लोग जब मेंस के पेपर उठा के देखोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा किस लेवल पर आप लोगों की तैयारी की जाती है। इसीलिए हमेशा हर आर्टिकल में आप लोगों को कोशिश की जाती है कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहे आप लोगों के पास में, जहां तक मेंस का आ सकता है वहां पर मेंस भी रहे, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बैठकर अनकंफर्टेबल फील ना करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पीटर्सबर्ग डायलॉग, ये बोला गया। ये एनुअल हाई लेवल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोरम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज से पहले आप लोगों के सामने नजर आती है। गोल क्या है, स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर बायलैटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन बिटवीन स्टेट्स, ये बात बोली गई है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछूं क्या कौन कौन सी बातें अभी आप लोगों को बताइए। तो ये स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रस्ट, जो एक तरीके से बायलैटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन बिटवीन स्टेट्स, तो क्या आंसर सही है यहाँ पर। अभी क्या बताया, ये बायलैटरल नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा शब्द बोलकर निकल जाएगा और आप लोग जो है वहां बोलोगे ही हंस दिया रिंकिया के पापा, क्वेश्चन सही किया था पर घर आके तो सब उड़ गया छाता है। मतलब करोगे कुछ और लगेगा कि भाई साहब सही करके आए, अरे सही करके आ रहे, देवा भाई साहब उड़ा देगा वहां पर, ठीक है। जब देखो ना छोटे छोटे शब्द यहाँ पर, यूपीएससी खेलता है भाई साहब इस तरीके से आप लोगों के साथ में, यूपीएससी खिलाड़ी है बहुत पुराना, अगर आप लोग मंझे हुए नहीं बनोगे तो मांझ देगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो, एनालिटिकल अप्रोच अपने डेवलप करो, चीज़ों को समझो, रटने का काम नहीं है यूपीएससी का भी। यही चीज़ मुझे यूपीएससी की प्यारी लगती है, वो आप लोगों को रटने के लिए तैयार नहीं करता, समझने के लिए तैयार करता है, ठीक है। आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में, है कि नहीं। अगर आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं उनको ढंग से पढ़ा है, अभी जो पढ़ाई है, तो यूपीएससी का 2016 का क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग इसको पटक पटक कर मारोगे। बोला क्या गया है यहाँ पर, बोला गया कि एग्रीमेंट एट द यूएनएफसीसी, जो मीटिंग जो पेरिस में देखने को मिली थी 2015 में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले ही स्टेटमेंट देखो, एग्रीमेंट वाज साइन बाय द ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट विल गो इनटू द इफेक्ट 2017। तो पहली स्टेटमेंट आप लोगों के लिए सही है या फिर गलत है, कॉमन सेंस यूज करके बताओ। इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, आप लोग एक स्टेटमेंट से सही कर सकते हो। अगर कुछ भी ना याद आया आप लोगों को, तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि डोनेट करने की बात की जा रही है 2020 तक कितना, 100 बिलियन, 1000 बिलियन नहीं भाई साहब। ये ना अपने उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से अपनी जो पहने हुए हैं, मतलब एक तरीके से चड्डी बनियान, उसी को गंदा कर देंगे अगर इनको इतना बोलोगे, ठीक है। उसी में पोट्टी निकल जाएगी इनकी, अगर इनको बोलोगे तुम इतना पैसा देने के लिए। अगर ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता है तो आप लोगों के सामने डायरेक्ट आंसर आ गया बी, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। और इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी 2020 तक का, इतनी जल्दी इंप्लीमेंट कर देंगे, इन्हें इतने सीधे आदमी है।
तो क्वेश्चन ऐसा आप लोगों से डायरेक्ट पूछा गया, आप लोग खुद देख लो। तो चीज़ों को तैयार जब करोगे ना ढंग से, तो एग्जाम में कंफर्टेबल भी फील करोगे, मजा आएगा आप लोगों को कि हाँ यार क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में चीज़ देखने को मिलेगी। और आंसर राइटिंग भी कर पाओगे जब आप लोगों के पास में कंटेंट रहेगा। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तभी चीज़ों को ढंग से लेकर चल पाओगे। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना। और बाकी 2000 नहीं बोल रहा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहाँ पर हुई थी ये आप लोगों को बताना है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, भूल मत जाना। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देकर जरूर जाना रे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम क्वेश्चन के आंसर दिया करो। सोचो कि इतनी सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, ये सारी जो वीडियो बनती है पीपीटी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए। और क्विज पार्टिसिपेट कौन कौन करता है रेगुलरली एप्लीकेशन के ऊपर जाकर, उसमें प्रैक्टिस जरूर किया करो डेली का। देखो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं इस वीडियो के अंदर में, दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोग के हो जाते हैं। इसी के साथ में फिर आप लोग ये क्वेश्चन जो है क्विज के थ्रू आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश किया करो। अगर इस लेवल पर प्रैक्टिस करोगे, वीकेंड में टेस्ट आप लोग दोगे, तो आप लोग सोचो कि क्वेश्चन छूटेगा क्या कोई एग्जाम में? नहीं छूटेगा यार, जस्ट तैयारी करो ढंग से, ठीक है। तो बताना, कोई डाउट हो तो पूछना, यही है भाई साहब, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। एक और छोटी सी बात, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो स्लिप वगैरह और आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो सेंड करना है, वो हेल्प चैट के अंदर ही आप लोगों को सेंड करना है। वहाँ पर मैसेज की फैसिलिटी है, कहीं जीमेल वगैरह पर जाकर कहीं सेंड नहीं करना है। अगर यहाँ से आप लोगों को कोई रेस्पॉन्स ना मिले, पता चला एक दिन हो गया कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप लोगों की चीज़ें नहीं सुनी जा रही है, तब जाकर आप लोगों को मेल करना है studyloverveer@gmail.com, studyloverveer@gmail.com। फिर वहाँ पर देखना, फिर उस मैटर को मैं देखूंगा पर्सनली अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, वरना सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सोल्व हो जाएंगी। ये इसीलिए यहाँ पर ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को न मिले। एप्लीकेशन किसी का नहीं चलता है किसी भी ड्यूरेशन में, तो इसीलिए वेबसाइट है ताकि आप लोग पैरेलल में चीज़ों को लेकर चल सको, studyloverveer.in। तो यहाँ पर याद रखिएगा IAS वीर कूपन कोड यूज़ करना है जो भी इनरोल कर चुके हैं, और बाकी इंस्टॉलमेंट में ले सकता है कोई भी बाहर से, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। CSET और टेस्ट सीरीज वाली चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए तसल्ली बता रहा हूँ ताकि हेल्प चैट पर आप लोग परेशान ना हो, छोटी छोटी चीज़ें पूछकर, ताकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी यहीं पर सोल्व हो जाए। और कोर्स के अंदर जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोर्स के नीचे डिटेल में आप लोग उनको भी जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसलिए थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को ध्यान रखिएगा यार, ठीक है। बस वही है कि मैं चाह रहा हूँ कि ना तो आप ज़्यादा परेशान हो और ना ही यार वहाँ पर हेल्प चैट वाली जो टीम है वो परेशान हो, क्योंकि आखिर वो भी इंसान ही है। संडे को उनका ऑफ रखा गया है, ध्यान रखना। मंडे से सैटरडे तक यहाँ पर चीज़ें आप लोगों की देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देखिए मैनेज कर लीजिएगा यार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नेशनल लेवल की न्यूज़ है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो केस चल रहा था यहाँ पर IBC के ऊपर, जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज़ की थी उस टाइम पर, तो उसको फास्ट ट्रैक मोड पर ला दिया गया है ताकि इसका बिस्तरा जल्दी जल्दी बांधा जा सके। इसलिए कहते हैं कि सरकार से पंगा मत लेना। मूवी नहीं देखी है रोकी भाई? सरकार से पंगा लेने का नतीजा। नीति आयोग जो है वो वेरियस मॉडल लेकर आ रही है लो कॉस्ट हेल्थ कवर, जिसमें 100 मिलियन और मोर फैमिलीज को कवर किया जा सके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। IIT रुड़की जो है वो अनवील कर रही है न्यू लैब ड्राई करने के लिए इंडिया में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट यहाँ पर राजस्थान के अंदर में, ये आप लोगों को बता दिया। AWS यहाँ पर जो सर्विसेज है, जिसमें आप लोग देखते हैं ना ऐप वगैरह भी लॉन्च किया था, कंसोल वगैरह, तो यहाँ पर ये एक तरीका वेब सर्विस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली अमेजन वेब सर्विस नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसी के चलते आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और अच्छे लेवल पर टेक्नोलॉजी से लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। ये देखो, जब चीज़ें शांत रहती हैं तो कितना फ़ायदा देखने को मिलता है। जो विलेजर्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में, जब से उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाला काम हुआ तब से शांति बनी हुई है। तो जो भी बंकर्स वहाँ पर बनाए गए थे उनमें मशरूम की खेती की जा रही है गाँव वालों के द्वारा, और इसका शांति का वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सोचो कितनी शांति अगर रहती है तो कितना फ़ायदा देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारे देश के कई सारे जवान जो हैं वो शहीद होते हैं कई बार इन चीज़ों में। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि देश की प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा 8 कीर्ति चक्र और 5 पोस्टमसली यहाँ पर, और 29 सूर्य चक्र जो है 5 पोस्टमसली, यानी कि बेसिकली शहादत के उपरांत यहाँ पर उनको दिए गए। तो सैल्यूट है यार, जो एक हाईएस्ट यानी कि एक तरीके से जान की एक आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, सैल्यूट है ऐसे जवानों के लिए। इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में, सेंड करने के लिए जो वुमेन ऑफिसर है अराउंड द वर्ल्ड। तो वुमेन एम्पावरमेंट का ये एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं।
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चाह नहीं रहा है किसी भी तरीके से यूक्रेन जो है वो पीछे हटे और अपना सपोर्ट दे रहा है। अनाउंस किया गया 1.2 बिलियन एडिशनल मिलिट्री एड, क्योंकि उसकी मार्केट इससे बनी हुई है। वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर रुक जाए लड़ाई। इतना मतलब क्या बोलूँ, कई बार तो असली वाली गाली याद आती है देने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो शांति बनाना, पावरफुल इंसान का काम क्या होता है, शांति बना के रखे। पर लेकिन ये नहीं। रसिया जो है मिलिट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर वार टाइम विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया, 78th एनिवर्सरी। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कि एक तरीके से ना विक्ट्री ओवर नाजी भी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। तो सेलिब्रेशन चल रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर इन रियलिटी तो सबको पता ही है कि दिक्कत है काफ़ी सारी। कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आप लोग ये बनते हैं, जिसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट की क्लाइमेट एडेप्शन कॉस्ट जो है वो 85 लाख करोड़ देखने को मिलेगी 2030 तक का। ये किसने बोला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि आरबीआई ने बोला ये। तो बोल लेंगे आप लोगों से किसके द्वारा ये बोला गया कि क्लाइमेट की जो चीजें हैं और जिस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है, कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। इंडिया डीजल कंजप्शन अप्रैल में टच कर गया रिकॉर्ड 7.8 मिलियन टन, ये बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंड किया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमारे देश में जब कोई डंप करने लगे, डंप का मतलब क्या होता है, अपने देश में जितनी कॉस्ट आती है बनाने की उससे भी आधे में हमारे देश में लाकर वो बेच रहा है, तो इसका मतलब वो डंप कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए होता है। तो उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते, इतनी ड्यूटी कि वो हमारे देश में महंगा बेचने मतलब बेचा जाने लगे आके, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला कि गोल्ड रिजर्व जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। चलिए, जो भी है अच्छी बात है। बाकी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के द्वारा बोला गया कि पेट्रोल का खपत जो है वो कम हुआ है, जबकि अगर बात करें डीजल का कंजप्शन तो हाई टच कर रहा है कहीं ना कहीं। वर्ल्ड लेवल पर कुछ घमासान चल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बात की जा रही है नया कॉन्स्टिट्यूशन उज्बेकिस्तान का इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखने को मिलेंगे। उज्बेकिस्तान को जाकर देखना किस किस कंट्री के द्वारा टच किया जाता है, बताना जरूर। चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग जो है वो होस्ट करेंगे 2 डे की समिट यहाँ पर लीडर्स के साथ में। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं यहाँ पर। ये एक काफ़ी एक नहीं बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। इंडिया भी सोच रहा है कनेक्टिविटी के लिए, पर हम मैप पे उनके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। चाइना की लोकेशन अच्छी है यहाँ पर, वो उनके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नहीं, फ़ायदा उठा रहा है अपनी लोकेशन का, अगर आप लोग बोले तो यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ईरान के बारे में बात की जा रही है। बड़ी खतरनाक लेवल की खबर निकल कर आ रही है ईरान से। अगर बात करें आप लोग यहाँ पर, ईरान के द्वारा यहाँ पर 2 लोगों को हैंग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ब्लास्फेमी का केस देखने को मिला। ब्लास्फेमी बोलते हैं ईर्षा निंदा, यानी कि उनके गॉड की निंदा कर देना। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का माना जाता है। जहाँ पर रिलीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होता है, वहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। पाकिस्तान चाइना एग्री हो गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सटेंड करने के लिए अफगानिस्तान तक, जो मैंने आप लोगों को बताया था, तालिबान तक। इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है चाइना कि अफगानिस्तान में से रिजर्व वगैरह जो है उनको निकाला जा सके और अफगानिस्तान को डायरेक्ट जो है समुद्र के थ्रू ले जाकर कनेक्ट किया जा सके पाकिस्तान के थ्रू। फॉर्मर पाकिस्तान मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। कुछ स्पोर्ट की न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बात की जा रही है वेट लिफ्टिंग में। इंडिया ने जो वेट लिफ्टर है फिनिश किया एशियन चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर ये जिंजू साउथ कोरिया के अंदर 3 सिल्वर जीतकर हम लोग लेकर आए। तमिलनाडु में चैंपियंस फेडरेशन की बात की जा रही है, तो ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। बात की जा रही है मैक्स, जो जिनका नाम है मैक्स विस्थरप्पन, ये अभी जो मामी ग्रांड प्रिक्स जो है इनके द्वारा शानदार तरीके से यहाँ पर जीत ली है। ये है यहाँ पर आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर लियोन मेसी, आप लोग इनका नाम जानते हैं, इनके द्वारा, और इसी के साथ में यहाँ पर एनी फ्रेसर, इनके द्वारा यहाँ पर लरिसिस जो अवार्ड जीते गया है मेंस और वुमेन की कैटेगरी में 2023 का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, दोनों किस किस गेम से रिलेटेड हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति, छोटू करोड़पति। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इंडियन हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया गया? स्किल, टेक्सटाइल, कॉर्पोरेट या फिर ट्राइबल, बताना जरूर। वर्ल्ड मलेरिया डे की डेट क्या है ये आप लोगों को बतानी है। कौन सी कंट्री के द्वारा चैट जीपीटी के कंपटीशन में यहाँ पर गीगा चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट रोबोट स्टार्ट किया गया, चैटबॉट? यूएसए, चाइना, रसिया, यूके, कौन सा सही आंसर है आप लोगों के हिसाब से ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री के द्वारा अस्थाना इंटरनेशनल फोरम यहाँ पर डिक्लेयर किया गया अभी यहाँ पर, तो ये आप लोगों को बताना है, मतलब ऑर्गेनाइज कराया गया। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगर पता होगा कैपिटल है तो आप लोग आराम से आंसर दोगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सी सेट का, आंसर आप लोगों को बताना है। सॉरी यार, आंसर भी बता दिया। चलिए उन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए फिर आप, ठीक है। तब तक हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में। चलिए पहले आंसर ही बता देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके अच्छे से। पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पर इसके द्वारा बात की जा रही है हैंडमेड पोर्टल के बारे में।
इसका एक्सप्लेनेशन भी है, अगर देखोगे तो आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जब आप लोग PDF डाउनलोड करोगे। एप्लीकेशन से कर लेना या फिर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया था कब? ये 25 अप्रैल को। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर किसने किया है, यहाँ पर रसिया पीछे थोड़ी ना रहेगा, रसिया आ गया मार्केट में, ठीक है। सब अपने अपने लॉन्च कर रहे हैं भाई साहब, रसिया कैसे पीछे रह जाता। ये किसका है बेसिकली, ये आप पता होगा आप लोगों को, कजाकिस्तान के बारे में बात की तो अस्थाना कजाकिस्तान में, डॉक्टर अस्थाना MBBS वाला याद है, उससे याद कर लेना, मुझे तो उसी से याद रहता है। आंसर है यहाँ पर डी, पूरा एक्सप्लेनेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर वेदांतल बर्ड सेंचुरी के बारे में, जो आप लोगों को यहाँ पर चंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर में देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली यहाँ पर इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया 2022 में, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ओल्ड वाटर बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर लोकेटेड है, मैच करने के लिए तो आ जाता है। बाकी और भी अगर कुछ आप लोगों को जानना हो तो भाई साहब ये आप लोगों के लिए है ही है, ठीक है। तो अब तो याद हो ही गई होंगी, है कि नहीं? बताना जरूर। आइए कुछ अंग्रेजी के नए शब्द सीखते हैं जो कि आप लोगों को SSC, बैंकिंग, NDA, CDS हर जगह आप लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाते हैं, तो ये फायदा पहुंचाएंगे। पहला शब्द है यहाँ पर ये फास्टिडियस, यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं कर्मठ। वेरी अटेंटिव, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड रहे, चीज़ों को लेकर एक्यूरेटली डिटेल के साथ में काम करे, तो ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है। एक्सर्शन का मतलब है तनाव, संघर्ष, परिश्रम करना, ठीक है, मेंटल से एफर्ट डालना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। जर्मेन का मतलब होता है सार्थक, जर्मनी काफी सार्थक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह है मेलनहॉली, बेसिकली इसको बोलते हैं उदासी, ठीक है। तो साइलेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा सी यहाँ पर, और इसी के साथ में स्पूक्ड है, यह है डरावना, यानी कि डरा हुआ या फिर व्याकुल बोल देते हैं कई बार, ये काफी विचलित इंसान है। कई बार हम लोग हो जाता है ना विचलित, कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो विचलित हो जाते हैं हम लोग, कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ फंस गए, कैसे निकलेंगे यहाँ से, तो उस तरीके से उदासी भरे रहते हैं कई बार कि यार जैसा चाहते हैं वैसा जिंदगी में चल नहीं रहा है। एक बात बताऊँ आप लोगों को, आप लोग अगर रियलिटी में चाहते हैं ना जिंदगी में जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा सा बैठकर उसको टाइम दिया करो, सोचा करो, क्योंकि जब तक आप लोग बैठकर उसके बारे में सोचोगे नहीं ना, तब तक आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आएगा निकलकर, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा निकलकर तब तक आप लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। आपकी जिंदगी है, आप लोगों को संवारनी है, कोई और नहीं संवारने वाला है, ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी जिंदगी को जितना अच्छे से आप लोग एफर्ट डाल सकते हैं उतना अच्छे से आप लोग को एफर्ट डालना है। तो कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक जरूर देना, और एप्लीकेशन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो PDF, और टेलीग्राम से भी जहां पे सुटेबल लगे डाउनलोड कर लेना। क्विज में जरूर प्रेजेंट रहना शाम को 5 बजे एग्जैक्ट, ठीक है। कैसा लग रहा है क्विज, अच्छे से एंजॉय करो और बताया करो, फीडबैक देकर जरूर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।